राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए। राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। विकसित हो विश्वास सरों में। श्रद्धा सुमनों की माला। विकसित हो विश्वास सरों में। श्रद्धा सुमनों की माला। दैहिक दैविक भवतापों से। दैहिक दैविक भवतापों से सब मानव मुक्ति पाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। उमड़ घुमड़ बादल शांति का। उमड़ घुमड़ बादल शांति का। नभ मंडल में छा जाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे।
जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। मिट जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। करुणा की मुक्तामणियों से, करुणा की मुक्तामणियों से हृदय सिंधु उफ ना जाए। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। श्रुति कोकिल कंठों से फूटे, श्रुति कोकिल कंठों से फूटे भजनों की स्वर धाराएं। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। कलयुग सतयुग बन जाए, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। राम राज्य हो, राम राज्य हो, राम राज्य साकार नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्।
त्वतो दग्धासो अपनीता स उद्भिदः देवानो जथा सदमिद्रिधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासु मतिर्विजूयतान् देवानागुरातिरभिनो निवर्तताम् देवानागुसंख्यमुपसेदिमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वयानि विदाहुमहे वयं भगमित्रमदितिं दक्षमश्रिधम् अर्चमणं वरुणगुं सोममश्विना सरस्वती नः सुभगा मयस्करत्त तन्नो वातो मयो भुवातु भेखजन्तन्माता पृथिवी तद्पिता द्यौः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना श्रीरुतधृष्ट्या ध्रुवम् तमीशानं जगतस्तस्थुखस्पतिं धियं जिन्वमवसे भूमहे वयम् ऊखानो जथा वेदसामसद्विधे रक्षिता पायुरदग्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदश्वा मरुतः पृश्निमातरः शुभं जावानो विदधे कुजग्मयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निव भद्रकर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जजत्रा। कदाचिदप्याशु दरिद्रवर्या मुखाश्च वाचस्पतितां हिताभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। नालेकनेकाशपदाहृताभ्यां नानाविमोहादिनिवारकाभ्यां नमजनाभीष्टततिव्रताभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। रत्नकान्ति सरद्विराजशकन्यकाभ्यां त्रिपत्वदाभ्यां नतलोकपङ्क्ते नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री
गुरुपादुकाभ्यां तापान्धकारार्कपरम्पराभ्यां तापत्रयायेन्द्र खगेश्वराभ्यां जाड्याब्धि सञ्चोषणवाडवाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां शमादिशक्कप्रदवैभवाभ्यां समाधिदान व्रतदीक्षिताभ्यां रमाधवान्ध्रे स्थिरभक्तिदाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां स्वार्चापराणाम् अखिलेष्टदाभ्यां स्वाहा साहायाक्ष धुरन्धराभ्यां स्वान्ताच्छभाव प्रदपूजलाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां कामादिसैपव्रजकारुणाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां बोधप्रदाभ्यां धृतमोक्षदाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुः शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनं कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भी देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा निःशेष जाड्यापहा निःशेष जाड्यापहा। बोलिए देवादिदेव महादेव की जय। भूताधिपति भगवान आशुतोष की जय। गौरी पुत्र श्री गणपति महाराज की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। गंगा मैया की जय। परम पूजनीय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज की जय। वागेश्वरी माता सरस्वती की जय। सच्चे दरबार की जय। शिव कथा की इस प्रथम आस्थायिका में आप सभी प्रभु भक्तों का अभिनंदन है, स्वागत है।
धन्य है ये पुण्यशीला भूमि भारत, जहां पर हम सबका जन्म हुआ। संपूर्ण वेदों और ग्रंथों में यदि किसी भूभाग की महिमा गाई गई तो वह महिमा थी इस भारत देश की महिमा। विष्णु पुराण ने तो स्पष्ट उद्घोष किया, गायन्ति देवाः किल गीत कानि, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, स्वर्गा अपवर्गः स्पद्मार्क भूते, भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वात्। धन्य है ये भारत की भूमि, जहां पर जन्म लेने के लिए देव भी लालायत रहते हैं, जहां स्वर्ग के सुखों को तिलांजलि देकर के वह धरती के मानव बनना श्रेयस्कर समझते हैं, श्रेयस्कर मानते हैं, जानते हैं। कारण यह, इस भारत भूमि ने साधनों की उपासना नहीं की, साधनों के साध्य उस महासाध्य की आराधना की। यहां भवनों को प्रधानता नहीं दी गई, यहां भावना को प्रधानता दी गई। आपके हृदय के भाव कैसे हैं? जहां जगत की अन्य संस्कृतियां भोग विलासिता की ओर उड़ान भरती गई और एक दिन मुंह के बल आकर के जमीन पर औंधे मुंह गिरी, वहीं भारत की संस्कृति उस वट वृक्ष की मानिद आकाश की ऊंचाइयों में बढ़ी, जिसने अध्यात्म के पटल पर अपनी जड़ों को दूर तक फैलाया हुआ था। और इसी आध्यात्मिक ज्ञान के संवाहक रहे हमारे वेद, वह वेद जिनमें ज्ञान और विज्ञान को उत्कृष्टतम रूप में समाहित किया गया, जिन्हें ईश्वर का मुख कहकर के संबोधित किया गया। जब विश्व के अन्य भागों में प्राचीन संस्कृतियां अभी शैशव काल में अपने पालने में झूल रही थी, भारत देश की इस समृद्ध धरा पर उत्कृष्ट विज्ञान का लिपिबद्ध किया जा रहा था। उन वेदों के माध्यम से वेदों का ज्ञान समाज में प्रवाहित किया जा रहा था। काल चक्र ने अपनी गति पकड़ी, समय बीतता गया। भारत की संतानें जो वेदों के उस उत्कृष्टतम ज्ञान का पान करके अपने जीवन का निर्वाह कर रही थी, धीरे धीरे वह वेदों का ज्ञान जनमानस के लिए अलभ्य होने लगा। कारण स्पष्ट था, वेदों की अति कठिन शैली, उत्कृष्ट संस्कृत भाषा के विभिन्न अलंकारों से युक्त वह वेद वाक्य जो जनमानस की बुद्धि की पहुंच से बाहर होने लगे। उस समय फिर इस भारत भूमि ने प्रवेश किया वैदिक काल से औपनिषदिक काल की ओर। और इस धरा पर वह काल आया जब वेदों से उसका सार तत्व वेदांत के रूप में अर्थात उपनिषदों के रूप में निकाल करके ऋषियों ने जनमानस को सामने प्रस्तुत कर दिए। और उपनिषदों में ज्ञान वेदों का ही था, लेकिन उसकी शैली को बड़ा रोचक कर दिया गया। अगर आपने उपनिषद पढ़े होंगे तो उपनिषदों में आपको वेदों का ज्ञान संवाद शैली में प्रस्तुत होता नजर आएगा। उपनिषदों में हमें संवाद दृष्टिगोचर होता है। कहीं पर यमाचार्य और नचिकेता का संवाद, कहीं पर गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद, कहीं पर याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी मैत्रेयी का संवाद, और कहीं श्वेत केतु और उद्यालक का संवाद, कहीं पर सावित्री और यम का संवाद। और यूं इस प्रकार पूरे उपनिषद संवाद शैली में लिख दिए गए ताकि जनमानस को उसको पढ़ने में रोचकता आए। समय और आगे बढ़ा, समय व्यतीत हुआ। भारत की संतानों के लिए उपनिषदों का ज्ञान भी दुर्गम अगम्य होने लगा। उस समय ज्ञानावतार कहे जाने वाले महामुनि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने जब देखा इस प्रकार तो वेदों के ज्ञान से भारत की संतानें रिक्त हो जाएंगी, उन्हें इस ज्ञान का पान करवाना होगा। तो वेद व्यास जी ने क्या किया? उन्होंने उसी वेदों के ज्ञान को और सरल किया
और 18 पुराणों के रूप में समाज के सामने प्रस्तुत कर दिया। ये पुराण क्या थे भक्तजनों? ये पुराण जिसमें भगवान के अवतारों की गाथाएं, जिसमें भगवान के भक्तों की कहानियां, जिसमें प्राचीन इतिहास को कहानियों, कथानकों के माध्यम से समाज के सामने प्रस्तुत किया महामुनि वेदव्यास जी ने। और उसका प्रभाव क्या हुआ? कहां वेदों का दुर्गम उत्कृष्ट शैली में लिखा गया ज्ञान और कहां पुराणों की सरल सरल कहानियां। ज्ञान वही था, लेकिन शैली इतनी रोचक हो गई कि जनमानस उस ज्ञान का भर भर के पान करने लग गया। और जानते हैं, इस ज्ञान की परिपाटी को आगे बढ़ाने में योगदान किसने दिया? इस भारत भूमि पर जन्मे संतों महापुरुषों ने। उन्होंने पुराणों के कथानकों को उठाया और कथा प्रवाहों के माध्यम से जनमानस के बीच उतर गए और वहां जाकर के प्रभु की कथा पयस्विनी की ऐसी धार को बहाया कि जनमानस, जो साधारण से साधारण भी पृष्ठभूमि का था, गांव देहात में रहने वाले लोग, जिन्होंने कभी संस्कृत भाषा का ज्ञान भी अर्जित नहीं किया था, वह इन कथाओं के माध्यम से वेदों के उस ज्ञान का शुद्ध रूप ग्रहण करने लग गए और जीवन में भक्ति की ओर अग्रसर होने लग गए। धन्य है भारत के ये संत महापुरुष, जो कथाओं के माध्यम से वेदों का ज्ञान तब भी समाज तक पहुंचा रहे थे और आज भी समाज तक पहुंचा रहे हैं। आप भी इस कुंभ क्षेत्र में गत ना जाने कितने ही दिवसों से प्रभु की कथा पयस्विनी में भर भर के गोते लगा रहे हैं। और आज आरंभ हुई है भगवान भोलेनाथ की पावन कथा, शिव कथा। वह कथा जो वेदव्यास जी ने शिव पुराण के अंतर्गत दर्ज की, 24,000 श्लोकों में लिपिबद्ध, सप्त संहिताओं में बंधा यह शिव पुराण, जिसे 18 पुराणों की क्रम संख्या में चतुर्थ स्थान प्राप्त है। शिव के गुणों से ओतप्रोत यह शिव पुराण और भोलेनाथ की पावन कथा है। भक्तजनों, कौन है शिव? कैसे हैं शिव? शिव वो हैं जो आज भी भारत देश की आत्मा में निवास करते हैं। भारत के लोगों के हृदय में आज भी हमारे शिव समाये हुए हैं, हमारे शिव समाहित हैं। युगों के युग बीत गए हैं, काल चक्र का प्रवाह आगे बढ़ रहा है, लेकिन देखिए ना भक्तजनों, शिव बीतते काल चक्र के साथ हमारे हृदय पर अपनी छाप को और मिट करते जा रहे हैं। आप कहेंगे प्रमाण? प्रमाण देखना हो तो जाइए जरा सोमवार को शिवालयों से उठता ओम नमः शिवाय का वह नाद, वह घंट नाद, जो बताता है आज भी भारत की चेतना में महादेव जीवंत हैं। और अगर भारत देश से महादेव को निकाल दिया जाए तो यह भारत देश एक निष्प्राण देह बन जाएगी। शिव इस भारत के प्राण हैं भक्तजनों। अगर शिव नहीं तो भारत शव है, और आज महादेव हैं तो भारत जीवंत सांसें भर रहा है। कौन है महादेव? जिन भूतों का कोई नहीं होता, जिन भूतों प्रेतों से डर कर के लोग भाग जाते हैं, उन भूतों प्रेतों के एकमेव आश्रय स्थल भूतनाथ हैं महादेव। जिन मूक पशुओं की पुकार कोई सुनता नहीं है, उन पशुओं की पुकार सुनने वाले पशुपति नाथ हैं हमारे महादेव। नाट्य शास्त्र और नाद शास्त्र के रचयिता हैं हमारे महादेव। क्या गुणगान गाएं उनका। अगर आदि योगी की बात आए तो हमारे मुख पर महादेव का नाम सज जाता है। योग में रहते हुए भी भोग का किस प्रकार से त्याग पूर्वक उपभोग करना है, ये महादेव का जीवन ही तो सिखाता है। और क्या कहें भक्तजनों, कभी आपने शमशान घाट में जब लेकर जाते हैं शव को, तो उस द्वार पर किसकी तस्वीर लगी होती है, किसकी मूर्त लगी होती है? हमारे महादेव की उसके प्रवेश द्वार पर मूर्त लगी होती है। और कैसी मूर्त होती है? दोनों भुजाएं फैला करके महादेव खड़े होते हैं उस शमशानपुरी के द्वार पर। क्यों? मानो कह रहे हों, आज इस शमशान घाट के अंदर
तुम्हारे अपने भी तुमसे नाता तोड़ करके चले जाएंगे, लेकिन ये शिव तुम्हारा आलिंगन करेगा, तुम्हें स्वीकार करेगा, तुम्हें अपने गले से लगाएगा। ऐसे हैं हमारे महादेव, जिसका कोई नहीं होता ना भक्तजनों, जिसे सारे त्याग देते हैं, जिससे सारे डर करके दूर भागते हैं, घृणा करते हैं, हमारे महादेव उसे स्वीकार कर लेते हैं। नाग घर में निकल जाए तो लोग डरकर उसे भगा देते हैं, लेकिन हमारे महादेव ने क्या किया? उन नागों को अपने गले में आभूषण के रूप में स्वीकार कर लिया। जो दूषण को भूषण बना लें, वो हमारे महादेव हैं भक्तजनों, वो हमारे महादेव हैं। ऐसे महादेव, उनके श्रृंगार को देखा है कभी? अन्य देवी देवता जहां स्वर्ण अलंकार को धारण करते हैं, हमारे महादेव ने क्या धारण किया? शमशान की भस्म, जटाजूट का मुकुट, गले में नाग, शीश पर चंद्रमा। जहां पर अन्य देवी देवताओं को रिझाने के लिए वैदिक विधि विधान और कर्म कांडों की आवश्यकता पड़ती है, वहां हमारे महादेव को रिझाना हो तो भावों से एक बेलपत्र अर्पित कर दीजिए। महादेव खींचे चले आते हैं। एक बेलपत्र पर जो खींचे चले आए वो महादेव हैं भक्तजनों। और जानते हैं हमारे महादेव ने ये विचित्र वेश क्यों धारण किया? बताने के लिए, जैसे तुम्हारा शरीर 5 तत्वों से बना है, ऐसे मैंने भी अपनी देह पर 5 तत्व धारण किए हैं। कभी देखा हमारा शरीर किन 5 तत्वों से बना है? छिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। भूमि तत्व, आकाश तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व, ये 5 तत्व जिससे हमारी देह बनी है, महादेव ने उसे अपनी देह पर भी धारण किया। कैसे? जब महादेव शमशान की भस्म रमाते हैं, वो प्रतीक है भूमि तत्व का। महादेव के मस्तक पर जो चंद्रमा सुशोभित है, वह आकाश तत्व का द्योतक है। महादेव के शीश पर जो गंगा है, वह जल तत्व का द्योतक है। महादेव की उलझी जटाओं में प्रवाहित होती वायु, वायु तत्व का प्रतीक है। और महादेव ने नटराज स्वरूप में जो अपने हाथ में अग्नि को धारण किया है, वह अग्नि तत्व का प्रतीक है। जो 5 तत्व हमारे अंदर हैं, वो महादेव ने अपने ऊपर धारण कर लिए। मानो कह रहे हो, जो तुम हो वो मैं हूं, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं, आओ मेरे बन जाओ, मेरे बन जाओ। ऐसे हैं हमारे महादेव। ऐसे भक्त ने जब महादेव की ऐसी महिमा सुनी, देखी, तो उस भक्त की कलम उठी और वो भक्त क्या गाने लगा? जटाओं से है जिनके जल प्रवाह माते गंग का, जटाओं से है जिनके जल प्रवाह माते गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विष भुजंग का, डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। वो नंदनी के वंदनीय नंदनीय रूप हैं, है 3 लोक के पिता स्वरूप एक रूप हैं। कृपालु ऐसे हैं कि मन भज रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। वो शेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं, जो उनको जैसा धार ले उसी के जैसा वेश हैं। है नेत्र सूर्य देवता के चंद्रमा का भाल हैं, विलय वहीं प्रलय वहीं अकाल महाकाल हैं। उसी के नाथ हो गए जो उनके संग हो लिया, उसी के बन गए हैं वो जो भज रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम, धरा धरा शिव शिवम। ये 5 तत्व जिनकी महिमा गाते हैं, ऐसे महादेव की महिमा को जब प्रभु के अनन्य भक्त अयोध्या दास जी ने देखा, तो वो आज रुक नहीं पाए। आज बैठे हैं, महादेव का पावन स्वरूप सामने देख रहे हैं। एकाएक उनकी कलम उठी और महादेव का गुणगान गाते हुए आज शिव स्तुति रच दी अयोध्या दास जी ने। और अयोध्या दास जी आज अपनी कुटिया में बैठकर क्या गुनगुना रहे हैं? आइए जरा हम भी अपने भोलेनाथ की इस पावन स्तुति को श्रवण करते हैं। कैसे हैं हमारे भोलेनाथ और कैसा उनका दिव्य रूप है, आइए श्रवण करते हैं। श्री गिरिजापति बंदे कर
कहत अयोध्या दास तुम मो पर करहो सहाय, मो पर करहो सहाय। नंदी की सवारी नाग अंगीकारधारी, प्रीत संत सुखकारी, नीलकंठ त्रिपुरारी है। गले मुंडमाला धारी, सिर सोहे जटाधारी, वाम अंग में बिहारी, गिरिराज सुतवारी है। दानी देख भारी शेष शारदा पुकारी, काशीपति मदनारी कर शूल चक्रधारी है। कला उजियारा लख देव सोनिहारी, यश गावे वेदचारी सो हमारी रखवारी है। मारा है जलंधर और त्रिपुर को संहारा जिन, जारा है काम जाके शीश गंगधारा है। धारा है अपार जासु महिमा है तीनों लोग, भाल सोहे इंदु जाके सुषमा के सारा है। सारा ही बात सब खायो हलाहल जानी, जगत के अधारा जाही वेदन उचारा है। चारों है भाग जाके द्वार है गिरीश कन्या, कहत अयोध्या सोई स्वामी हमारा है। अष्ट गुरु ज्ञानी आरु मुख वेदवानी सोहे, भवन में भवानी सुख संपत्ति लाहा करे। मुंडन की माला जाके चंद्रमाल राट सोहे, दासन के दास जाके दारिद्र दाहा करे। चारों द्वार बंदी जाके द्वारपाल नंदी, कहत कवि आनंदी नर नाहक हाहा करे। जगत रिसाए यमराज की कहा बसाए, शंकर सहाय तो भयंकर कहा करे। दान करे फल में फलचारी, भारत अंक लिखे विद्या के। शंकर नाम निशंक सदा ही भरोसे रहे विश्वास रखे। दान करे फल में फलचारी, भारत अंक लिखे विद्या के। शंकर नाम निशंक सदा ही भरोसे रहे विश्वास रखे। बोलिए देवाधिदेव महादेव की जय। सच में भोलेनाथ को जिसने भी देखा, उनके रूप पर ऐसा मोहित हुआ, उनके गुणों को देख करके, कि वह स्वतः ही उनका भक्त बन गया। आप स्वयं देखिए, संसार में जितने भी देव हैं, उनकी पूजा या तो स्वर्ग के अंदर देवताओं द्वारा होती है या धरती के मानवों द्वारा होती है। लेकिन महादेव केवल मात्र एक ऐसे देव हैं जिनकी पूजा स्वर्ग के देवता भी करते हैं, देवों का देव महादेव कह करके, धरती के मानव भी करते हैं उनकी पूजा, और पाताल लोक के असुर भी उनकी पूजा करते हैं। तीनों लोकों के अंदर जिनकी पूजा होती है वह हमारे महादेव हैं। भक्तजनों, तीनों लोकों में उनकी आराधना होती है। ऐसे महादेव की महिमा किसी ने देखी तो उसने कहा, अंग पे लगाते हैं सदा से चिता की भस्म, अंग पे लगाते हैं सदा से चिता की भस्म,
फिर भी तो शिव परम पवित्र कहलाते हैं। व मांग में बिठाए गिरजा को रहते हैं सदा, फिर भी तो शिव महायोगी कहलाते हैं। अन्न नहीं, धन नहीं, घर नहीं, भूषण नहीं, फिर भी तो शिव महादानी कहलाते हैं। दिखते भयंकर पर नाम शिव शंकर, करते हैं नाश तो भी नाथ कहलाते हैं। करते हैं नाश तो भी नाथ कहलाते हैं। ये है महादेव। अन्न नहीं है, धन नहीं है, लेकिन जब देने पर आते हैं तो सोने की लंका भी दान कर देते हैं। देने पर आते हैं तो भस्मासुर को वरदान दे देते हैं, कुछ नहीं देखते। ऐसे हमारे भोलेनाथ हैं जो भावों पर रीझ जाते हैं। अब आप ही सोचिए, ऐसे भोलेनाथ का पावन चरित्र हो और 7 दिवस उनके चरित्र में डुबकी लगाने का अवसर मिल जाए तो जीवन कितना सुंदर बन जाए। तो ये जो प्रभु की अपार कृपा हम पर हुई है ना भक्तजनों, उन्होंने हमें चुना है अपनी कथा के रत्न देने के लिए। यूं तो शिव का चरित्र उदात्त है, बहुत विराट है, बिल्कुल सागर के सदृश। अगर हम चाहें भी तो भी 7 दिवस के अंदर संपूर्ण शिव चरित्र की कथा सुन लें, यह मुश्किल ही नहीं, असंभव कार्य है भक्तजनों। लेकिन हाँ, इन 7 दिवसों के भीतर हम ऐसे प्रेरणा रत्न चुनेंगे जो हमारे जीवन को सुंदर बना देंगे, उत्कृष्टता की ओर लेकर के चले जाएंगे। शिव क्या है ये तो एक झलक हमने जान ली, लेकिन ये कथा क्या है? शिव तो समझ गए हम, लेकिन कथा क्या है? भक्तजनों, ये कथा क्या होती है, अब जरा इसको भी समझ लेते हैं। कथा क्या है? आप जरा इस कथा शब्द को उल्टा कर दीजिए, उल्टा दीजिए तो क्या बनता है? कथा, इसे उलट कर दीजिए, क्या बनेगा? थाक। अब थाक का अर्थ क्या होता है? आप अगर गुजराती भाषा या मारवाड़ी भाषा की ओर जाएं तो थाक का अर्थ होता है थकावट। जो गुजराती व्यक्ति है, अगर उन्हें थकावट हो जाए तो वो गुजराती भाषा में कैसे कहेंगे? वो कहेंगे, आज मने बहुत थाक लाग्यो छे, मुझे बड़ी थकावट हो रही है। और मारवाड़ी व्यक्ति कैसे कहेगा? आज मन्ने घणो थाकेलो लाग रह्यो है, मुझे बड़ी थकावट हो रही है। तो थाक का अर्थ क्या हुआ? थकावट। तो कथा का अर्थ क्या हुआ? थाक का अर्थ थकावट, कथा इसका विपरीत शब्द है। इसका अर्थ है वो सभा, वो स्थान जहां आकर के मन की थकावट उतर जाती है, मन की थकान उतर जाती है, वो प्रभु की कथा होती है। बहुत भागते हैं हम भक्तजनों, कभी बाहर निकल के देखिए, घर से बाहर सुबह से शाम कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, और जिस सुख की कामना से भाग रहे हैं वह सुख तो आज तक मिला ही नहीं, वो सुख कहीं और नहीं है। कभी मन उदास हो जाए, जीवन में भाग भाग कर थक जाएं, तो भक्तजनों आ जाइएगा सीधा प्रभु की कथा पंडाल के अंदर। क्यों? आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर, आ राम की शरण में और राम राम कर, और राम राम कर। प्रभु के द्वार पर आ जाइएगा, थकावट उतार देगी ये कथा। कथा हमारे मन के विकारों की थकान को उतार देती है और मन को सुकून देती है, शांति देती है। कथा क्या है ये भी समझ लग गई जी? लग गई समझ? अब कथा क्यों सुननी है ये भी समझ लेते हैं। आप कहेंगे जी इतने पुराने ग्रंथ लिखे हुए, सदियों पहले लिखे, और हम 7 दिन बैठ करके यहाँ पुराणों की, ग्रंथों की कथाएं सुने, कहानियां सुने। भाई जमाना बड़ा एडवांस हो गया है भाई, अभी 21st सेंचुरी चल रही है, वैज्ञानिक युग है, और कहाँ पुरानी किताबों की कहानियां हम बैठकर यहाँ 2.5 घंटे सुनेंगे, हमारा समय तो नहीं व्यर्थ होगा। उससे अच्छा तो कहीं कोई हम उपयुक्त कार्य कर लेंगे। आइए जरा आप समझते भक्तजनों, कथा क्यों सुननी चाहिए। जिन ग्रंथों की कहानियों को, जिन ग्रंथों की कथाओं को हम पुराना और पिछड़ा हुआ कहकर के तिरस्कृत कर देते हैं, उन कथाओं में जीवन जीने के सूत्र छिपे हुए हैं। कैसे? कहते एक बार एक नव दंपत्ति ट्रेन स्टेशन पर बैठे हुए थे, वेटिंग हॉल के अंदर। अभी ट्रेन आने में थोड़ा समय था, तो वो दोनों पति पत्नी अपनी सीट पर बैठ करके अपना फोन चेक कर रहे थे। उनके ठीक सामने वाली सीट पर एक वृद्ध काका बैठे हुए थे। एकाएक उस नौजवान की दृष्टि काका पर गई तो उसने देखा
काका के हाथ में रामायण खुली है और वो चश्मा लगा करके रामायण पढ़ रहे हैं। वो आज की सदी में पला बड़ा नौजवान था। उसने जोर से ठहाका लगाया और कहने लगा, काका कहाँ पिछड़ी किताबें पढ़ रहे हो, जमाना बड़ा आगे निकल गया है। अरे ये रामायण वमायण क्या पढ़ रहे हो, अब तो जमाना बड़ा एडवांस हो गया, इससे अच्छा तो कोई नॉवल पढ़ लेते। अरे नॉवल नहीं पढ़ना था तो आजकल तो व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे अप टू डेट रहो, सारी इंफॉर्मेशन तो सोशल मीडिया से मिल जाती है, कहाँ रामायण पढ़ने में समय व्यर्थ गवा रहे। अब वृद्ध काका ने अपना चश्मा नीचे किया, कनखियों से उसे देखा, कहने लगे, बेटा कोई बात नहीं, सही समय आने पर इसका उत्तर मैं तुम्हें जरूर दूंगा। और वृद्ध काका ने चश्मा लगाया, फिर से अब रामायण पढ़ने लग गए। इतने में स्टेशन पर अनाउंसमेंट हुई कि फला ट्रेन इस नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है। संयोग से जिस ट्रेन पर उस नव दंपत्ति ने चढ़ना था, उसी ट्रेन पर उस काका ने भी चढ़ना था। सभी ने अपना सामान समेटा, काका ने भी अपनी रामायण को बंद किया, रखा और ट्रेन पर चढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए। कहते उस स्टेशन पर उस ट्रेन का जो स्टॉपेज था 2 मिनट का था और रश बहुत ज्यादा था। कहते इतने में ट्रेन आ गई और धक्का मुक्की हुई, कुछ लोग रह गए, कुछ लोग चढ़ गए और ट्रेन चल पड़ी। अब जैसी ट्रेन चली, एकाएक वो नौजवान उस ट्रेन के कोच में शोर मचाने लगा, अरे कोई ट्रेन रोको, ट्रेन रोको, अरे कोई चेन खींचो, चेन खींचो। सभी ने कहा, भाई साहब क्या हो गया? उसने कहा, अरे मेरी पत्नी तो नीचे ही रह गई है, वो ट्रेन पर चढ़ नहीं पाई। अब जैसे वृद्ध काका ने सुना, उस व्यक्ति के पास आए, आकर उसके कंधे पर हाथ रखा, कहने लगे, बरखुरदार, अगर तुमने रामायण पढ़ी होती ना तो पत्नी आज नीचे नहीं रहती। उसने कहा, मतलब? तो काका कहने लगे, बेटा क्योंकि रामायण में लिखा है, जब श्री राम केवट की नौका में बैठने लगे, पहले उन्होंने सीता जी को चढ़ाया, फिर खुद चढ़े थे। रामायण पढ़ी होती तो पत्नी नीचे नहीं रहती। समझे भक्तजनों, जिन कथाओं को, कहानियों को हम पुराना कहकर के, पिछड़े युग की बातें कहकर तिरस्कृत कर देते हैं, उनमें आज के जीवन जीने के सूत्र छिपे हुए हैं। ये शिव कथा कोई पुरानी कहानी नहीं है, आज की प्रासंगिक समस्याओं का, ज्वलंत समस्याओं का सटीक समाधान है ये शिव कथा। कैसे? चलिए आपको एक कथा की ओर लेकर के चलते हैं, जो शिव पुराण के रुद्र संहिता के कुमार खंड में वर्णित है। कथा बड़ी प्यारी है। कहते कैलाश पर एक दिन कुमार गणेश और कुमार कार्तिकेय के बीच में एक मीठा सा विवाद छिड़ गया। विवाद ये था कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। कुमार कार्तिकेय कहते हैं मैं श्रेष्ठ हूं और गणपति कहते हैं मैं श्रेष्ठ हूं। दोनों का विवाद पहुंच गया भगवान शिव और मां पार्वती के पास। जाकर के गणपति कहने लगे, पिताश्री, माताश्री, देखिए ना, भ्राताश्री कह रहे हैं उनका जन्म मुझसे पहले हुआ है तो वो श्रेष्ठ हैं। अब आप ही बताइए ना, जन्म कभी श्रेष्ठता का आधार हो सकता है? भोलेनाथ ने गणपति को उठाया, अपनी गोद में बिठा लिया, कहने लगे, कार्तिकेय, गणपति तो बिल्कुल उचित कह रहा है। अब श्रेष्ठता की बात आई है तो श्रेष्ठता का निर्णय तो प्रतियोगिता से ही होगा। तुम दोनों को एक प्रतियोगिता में भाग लेना है। कुमार गणपति और कुमार कार्तिकेय ने कहा, आज्ञा कीजिए पिताश्री, माताश्री, किस प्रतियोगिता में भाग लेना है? मां पार्वती ने कहा, जो भी सर्वप्रथम पृथ्वी की परिक्रमा करके, प्रदक्षिणा करके वापस कैलाश पर आएगा, वो ही दोनों पुत्रों में हमारा श्रेष्ठ पुत्र कहलाएगा। जैसे कुमार कार्तिकेय ने सुना, अभी वाक्य समाप्त भी नहीं हुआ था, कुमार ने मयूर पर अपनी उड़ान भरी और पहुंच गए पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए। और इधर हमारे गणपति जी, भाई गणपति जी का वाहन क्या है जी? जरा ऊंची आवाज में बोलिए भाई। मूषक राज हैं, मूषक है उनका वाहन, चूहा है। और हमारे गणपति जी दिखते कैसे हैं? महाकाय हैं, वक्रतुंड, मोटे हैं। लेकिन गणपति जी विवेक के देवता, बुद्धि के देवता। गणपति जी सोचने लगे, कैलाश के कोने में जाकर के अगर मैं अपने मूषक राज पर बैठकर इस प्रतियोगिता को जीतने गया तो मैं निश्चित ही हार जाऊंगा। उसी समय गणपति जी के मन में विवेक का प्रादुर्भाव हुआ। गणपति जी ने उसी समय भोलेनाथ और मां पार्वती को हाथ से पकड़ा और उन्हें एक आसन पर बिठा दिया और उसी समय अपने मूषक राज पर सवार हुए और देखते ही देखते भोलेनाथ और माता पार्वती की 7 परिक्रमाएं पूर्ण कर दी और कहने लगे, प्रभु देखिए ना, मैंने पूरी पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणाएं पूर्ण कर दी हैं। भोलेनाथ कहने लगे, गणपति भाई ये तो अच्छी बात नहीं है,
तुम कैलाश से कहीं गए भी नहीं और तुम कह रहे हो तुमने पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण कर ली, ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा कर ली। अब गणपति भोलेनाथ और मां पार्वती के चरणों में बैठ गए, कहने लगे पिताश्री, माताश्री, आपने ही तो हमें सिखाया है, माता पिता के चरणों में तो तीनों लोकों का वास होता है। जो इनकी प्रदक्षिणा कर लेता है वो पूरे ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा कर लेता है, पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर लेता है। भक्तजनों, ये कथा हमने आज अपने बच्चों को सुनाई होती, उन्हें शिव कथा में लेकर के आए होते, तो आज हमारे बच्चे भी हमारा ऐसे ही सम्मान कर रहे होते। स्वयं से पूछ करके देखिए, आपका बच्चा, बेटा बेटी अपने दोस्तों के बीच में खड़ा हो और सामने से आप आ जाएं, क्या वो बच्चा झुक करके आपको प्रणाम करता है? और वो उल्टा कहता है, मां मेरे दोस्तों के बीच मेरे सामने मत आया करो, पिताजी मेरे स्कूल में, मेरे कॉलेज में मत आया करो, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। आज इन्हीं कुसंस्कारों के कारण आज देखिए वो भारत देश जहां पर बूढ़ी गाय को भी कभी घर से नहीं बाहर निकाला जाता था, आज उस भारत देश के अंदर वृद्धाश्रम खुल गए हैं। वृद्धाश्रम जाकर के पूछिए उन वृद्धाश्रम में, बूढ़ी अखियों से झरते हुए उन आंसुओं से, बूढ़े झुके हुए कंधों से, आपको यहां पर कौन छोड़ करके आया है कि आपके घर में आपके पुत्र पुत्रियों ने जन्म नहीं लिया था? तो वो कहते हैं, दुख भरी आप पैदा करते हुए काश वो जन्म ही ना लेते, जन्म लिया है तो हमारी ये दुर्गति करती है, हमें घर से दूर कर दिया है। सज्जनों, हमने ये क्या कर दिया? माता पिता के प्रति जो सम्मान हमारी संतानों में होना चाहिए था, आज हमने यूं तो जाकर के चंद्रमा की सतह को छू लिया है। आज के विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है, चंद्रमा की सतह को तो छू लिया, लेकिन माँ बाप के चरणों को छूना भूल गए आज हम। ये हमारी विकृति की उड़ान है भक्तजनों, संस्कृति की उड़ान नहीं है। जब लॉकडाउन खत्म हुआ था ना, तब उस समय न्यूज चैनल्स पर एक न्यूज फ्लैश हुई थी, आपको याद आएगा। एक व्यक्ति था, एक पुत्र था, वो अपनी एक वृद्धा मां को, जिसकी उम्र लगभग 80 से 90 वर्ष के बीच में रही होगी, उसे बालों से खींचकर घसीटता हुआ गली में लेकर के आया और जोर जोर से उस पर चांटे बरसाने लगा। देखते ही देखते उसकी मां गली के अंदर बेहोश होकर के गिर गई थी और उसी दिन वो मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। ये है हमारे संस्कार भक्तजनों। एक मां कैसी होती है? चिकित्सा विज्ञान कहता है, मेडिकल साइंस कहती है, जब एक मां अपने बच्चे को जन्म देती है ना, तो जब वो प्रसव पीड़ा से गुजर रही होती है, उसे इतनी पीड़ा होती है मानो उसके शरीर की 20 हड्डियां एक साथ टूट जाएं, इतनी पीड़ा को वो सहती है। वो मां जिसने इतनी पीड़ा को सहकर के जन्म दिया है, उस मां को हम चांटे लगाते हैं। घर के अंदर बुजुर्गों की हालत क्या होती है? जो लोग वृद्धाश्रम में मां बाप को नहीं छोड़ करके आते, उनके घरों में जाकर के देखिए, घर के कोने के अंदर वृद्ध पड़े होते हैं, कोने के अंदर कोई उनसे दो बोल हंसी के नहीं बोलता है। अपने माँ बाप का अपमान न करें। किसी ने बड़ा सुंदर कहा, आज माँ की ऐसी दुर्गति देखकर उस कवि की कलम रो उठी। उसने कहा, त्याग मूर्ति जननी क्यों हृदयों से त्यागी जाती है, त्याग मूर्ति जननी क्यों हृदयों से त्यागी जाती है, क्यों निश्चल स्नेह के बदले वो अपमान उपेक्षा पाती है। जिसने था बोलना सिखलाया, वो प्रेम बोल सुनने को तरसे, था दूध पिलाया जिसको उसकी खातिर आंसू खून के बरसे। है ईश्वर समझो पूजनीय, उसे तज क्या ही सुख पालोगे, माँ को कर अपमानित बोलो कौन सा देव रिझालोगे। जो तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व का कारण, उसके अस्तित्व का मान करो। ले लो माँ के दिल की दुआएं और जीवन में उत्थान करो। ले लो माँ के दिल की दुआएं और जीवन में उत्थान करो। माँ बाप ऐसे होते हैं भक्तजनों। ये तो माँ का त्याग है और पिता का त्याग क्या होता है? किसी ने कहा, माँ जब अपने बेटे को पकड़ती है, बच्चे को, तो गोद में पकड़ती है, लेकिन जब पिता पकड़ते हैं तो उसे अपने कंधे पर बिठा लेते हैं, ऐसा क्यों? तो विचारक ने कहा, इसलिए कि मां अपने पुत्र को गोद में पकड़ती है कि बेटे देख, जहां तक तू नहीं देख सकता है, जहां तक मैं देख रही हूं, कम से कम वहां तक तो देख, मेरी गोद में आ जा। और जितना मां देख रही है उतना मां उसे दृश्य दिखा देती है। लेकिन पिता क्या करते हैं? पिता अपने पुत्र को कंधों पर बिठा करके कहते हैं, पुत्र
जो मैं भी नहीं देख सकता तू वो भी देख पुत्र, तू वो भी देख। ये पिता का त्याग होता है भक्तजनों। इसलिए किसी ने कहा है, बंद किस्मत के लिए कोई ताली नहीं होती, बंद किस्मत के लिए कोई ताली नहीं होती, सूखे फूलों के लिए कोई डाली नहीं होती, जो झुक जाता है माँ बाप के चरणों में उसकी झोली कभी खाली नहीं होती, उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। आज शिव तत्व का अभाव समाज से हुआ तो देखिए समाज किस दिशा की ओर बढ़ता चला जा रहा है। और हम कहते हैं हमने उन्नति कर ली है, हमने उड़ान भर ली है। अरे हम तो गिरे हैं, गहरी खाई के अंदर गिरे हैं। दूसरा प्रमाण जानना चाहते हैं, शिव कथा क्यों सुननी चाहिए, शिव कथा क्यों जरूरी है सुननी? ये संस्कार आपके अंदर भरती है और आपके जीवन को सुखी भी बनाती है। कैसे? आज देखिए समाज के अंदर घर टूट रहे हैं, घर बिखर रहे हैं, हर तरफ अलगाव की भावना आ गई है, लेकिन शिव कथा सिखाती है कि एक साथ कैसे रहा जाता है। आप लोगों ने शिव परिवार देखा है भक्तजनों? देखा है कभी शिव परिवार ध्यान से? जहां पर हर किसी का अपना वाहन है। अब जरा ध्यान से देखिए, महादेव का वाहन क्या है जी? क्या है महादेव का वाहन? नंदी है, बैल है। और मां पार्वती का, मां दुर्गा का वाहन क्या है? शेर है। महादेव के गले में सर्प हैं, तो कुमार कार्तिकेय का वाहन क्या है? मयूर। कुमार गणपति का वाहन क्या है? मूषक, चूहा। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर आपने शिव परिवार देखा हो उसमें देखिए कितनी विरोधाभास है। जो सांप है वो किसको खाता है? चूहे को खाता है। जो मोर है वो किसको खाता है? सांप को खाता है। जो शेर है वो किसको खाता है? बैल को खाता है। लेकिन शिव परिवार में ये सारे पशु कितनी शांति से एक साथ बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर शिव बैठे हुए हैं। गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, जिस दिन शिव आ गए जीवन से मतभेद भी मिट जाएंगे और मनभेद भी मिट जाएंगे, जीवन में टूटन नहीं होगी। आज रिश्ते बिखर रहे हैं। एक वो भारत देश था जहां पर शादी जब एक बार हो जाती थी तो 7 जन्मों का उसे बंधन कहा जाता था, और आज का भारत देश है भक्तजनों 7 दिन भी शादियां नहीं टिक रही हैं। यूं तो एक समय एक सर्वे हुआ था, तलाक के मामलों में भारत के अंदर सबसे कम दर थी, लेकिन अभी हालिया आंकड़े बताते हैं भारत के अंदर तलाक की दर बढ़ती चली जा रही है। 2023 की सर्वे रिपोर्ट बताती है भारत की फैमिली कोर्ट्स के अंदर 2023 के अंत में लगभग 8 लाख तलाक के जो मामले थे उनका निपटारा किया गया, और 2023 के अंत तक 11.5 लाख तलाक के मामले जो अभी भी अनअटेंडेड हैं, अनसॉल्व्ड हैं, अभी उनकी हेयरिंग नहीं हुई है। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे, इन तलाक के मामलों के अंदर भारत देश के अंदर सबसे पहला नंबर महाराष्ट्र का है, और ये उत्तर प्रदेश जिसकी भूमि पर हम बैठे हैं ये तीसरे नंबर पर आ रहा है। भक्तजनों, रिश्ते टूट रहे हैं, रिश्ते बिखर रहे हैं। कहीं संवेदना नहीं बची, कहीं पर प्रेम नहीं बचा, कहीं पर सहानुभूति नहीं बची। और लोग तर्क क्या देते हैं? जी हम एडजस्ट नहीं कर सकते, जहां 4 बर्तन होंगे वहां पर टकराव तो होगा ही ना। महादेव सिखाते हैं विरोध प्रकृति के जीव भी शांति से रह सकते हैं। अपने जीवन में अध्यात्म को ले आइए, अपने जीवन में शिव तत्व को ले आइए, देखना जीवन शांत हो जाएगा, आपका जीवन भी एक उत्सव बन जाएगा। अभी हाल ही में बड़ा एक केस सुर्खियों में आया था, अतुल सुभाष जी का केस, जिनकी पत्नी थी निकिता सिंघानिया, और उनके कारण दुखी होकर के तलाक का दोनों का केस चल रहा था। उस व्यक्ति ने, अतुल जी ने दुखी होकर के सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। और जानते हैं क्यों की? जिस समय तलाक की हेयरिंग चल रही थी तो उन्होंने बातों ही बातों में जज साहिबान को कहा कि ऐसे मामलों में तो कई बार लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो उनकी पत्नी ने निष्ठुरता से कहा, तो आप जीवित क्यों हैं, जाइए आप भी आत्महत्या कर लीजिए। कहां गया प्रेम हमारे भीतर? इतनी संवेदनहीनता। उस व्यक्ति ने, वह इतना दुखी हुए अतुल, उन्होंने 24 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा और 1.5 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड करके गए कि मैं दुखी होकर के इस संसार से जा रहा हूं। सज्जनों, कहां गया हमारे भीतर प्रेम? हमने इस संसार को कैसा बना दिया है। आज शिव कथा चाहिए,
इस समाज को सुंदर बनाने के लिए। जब हम गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में बैठते हैं ना, तो महाराज जी हमें कहते हैं बताना सबको, कथाओं का अर्थ केवल ये नहीं होता आपने जाकर के 2 घड़ी झूम लिया, नाच लिया, गा लिया, रो लिया, हंस लिया और घर चले गए। कथाएं इसलिए नहीं बनी है, कथाएं तो इसलिए बनी है कि ये धरती स्वर्ग कैसे बने, इस धरती में सतयुगी बयार कैसे बहे, इस धरती के अंदर प्रेम के पुष्प कैसे खिलें, इस धरती के अंदर संवेदनशीलता की बयार कैसे बहे। ये कथा का उद्देश्य होता है भक्तजनों। इसलिए एक भक्त हमें क्या कहता है, 2 पल का अंधेरा है, बस सुबह का इंतजार करो। 2 पल का अंधेरा है, बस सुबह का इंतजार करो। बंद आंखों से प्रभु का दीदार करो। क्या रखा है आपस के बैर में यारो, आओ सब मिलकर के एक दूसरे से प्यार करो, आओ सब मिलकर के एक दूसरे से प्यार करो। और आज हम मिलकर के एक यत्न करें, एक प्रार्थना करें। इस धरती पर बेशक कलयुग चल रहा है, लेकिन हम सतयुगी बसंती छटा को बिखेर देंगे और फिर से हर तरफ प्रेम का भाव होगा, प्रेम का मधुर गीत गुनगुनाएगा और तब ये धरती बैकुंठ सी सुंदर हो जाएगी। और वह भक्त क्या कहता है, आए इस प्रार्थना को श्रवण करते हैं। लाए हम सब धरा पे बसंत सतयुगी, हर कली फूल सारे मुस्काने लगे। लाए हम सब धरा पे बसंत सतयुगी, हर कली फूल सारे मुस्काने लगे। प्रेम ही प्रेम का राज हर ओर हो, प्रेम का गान हर दिल गाने लगे। लाए हम सब धरा पे बसंत सतयुगी, हर कली फूल सारे मुस्काने लगे। लाए हम सब धरा पे। सृजन श्रद्धा से अपना सुधारे चिंतन, श्रेष्ठता से सजाए अपनी दुनिया को अब। हर व्यक्ति आसरा दूसरों का बने, स्वर्ग का स्वप्न पूरा हो धरती पे अब। हो यकीन एक दूजे पे, हो यकीन एक दूजे पे। हर व्यक्ति को हर्ष का सावन फिर लहलहाने लगे। प्रेम ही प्रेम का राज हर ओर हो, प्रेम का गान हर दिल गाने लगे। लाए हम सब धरा पे। संग हो एकता शक्ति सद्भावना, आसरा ले प्रभु का पग बढ़ाए हम। हाथों में मशाले लेकर चले, ज्ञान की लौ करेगी दूर अज्ञानता। हो प्रकाश प्रचंड, हो
प्रकाश प्रचंड ब्रह्म की ज्योति का ज्ञान सूरज शुभ जगमगाने लगे। प्रेम ही प्रेम का राज हर ओर हो, प्रेम का गान हर दिल गाने लगे। लाए हम सब धरा पे बसंत सतयुगी, हर कली फूल सारे मुस्काने लगे। प्रेम का गान हर दिल गाने लगे, हर कली फूल सारे मुस्काने लगे। लाए हम सब धरा पे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अभी हम डॉक्टर सर्वेश्वर जी के द्वारा, जो कि सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के शिष्य हैं, बहुत ही सुंदर कथा का वाचन श्रवण कर रहे थे। और अब हमारे बीच में उपस्थित हैं आज के मुख्य यजमान। हम उन सभी से आग्रह करेंगे जिनका नाम अनाउंस करेंगे कि वो मंच के समीप आकर भारतीय संस्कृति की इति प्रज्वलन की प्रक्रिया को आरंभ करें। श्री संजय कांडपाल जी, श्रीमती नीमा कांडपाल जी सेक्टर 15 रोहिणी से, श्री ब्रह्मानंद शर्मा, श्रीमती विमला शर्मा जयपुर से, श्री गौरव गुप्ता, श्रीमती गरिमा गुप्ता नोएडा से, श्री सूरजपाल सहरावत, श्रीमती मीना सहरावत द्वारिका से, श्री शोभरन सिंह, श्रीमती सुनीता चौधरी कड़कड़डूमा से, श्रीमती विभा प्रसाद, श्रीमती तुषीर कांतापाल, श्रीमती सुनीता सिंह कड़कड़डूमा से, श्रीमती निशा सिंघल, श्रीमती रीता सिंघल नेहरू प्लेस से, श्री विजेंद्र श्रीवास्तव गाजियाबाद से, श्री S.K. झा, श्रीमती मीना झा पटेल नगर से, श्री रतन सिंह राठौर, श्रीमती मधु राठौर जोधपुर से, श्रीमती अमनजीत कौर, श्री दिनेश गंगवार जी द्वारिका से। और आज के उत्सव यजमान हैं श्री R.S. अरोड़ा, श्रीमती प्रेम अरोड़ा प्रीतमपुरा से। और दैनिक यजमान हैं श्री विक्रम चौधरी, श्रीमती विमला चौधरी पीतमपुरा से, श्री दीपक सिंह जी, श्रीमती शिवानी सिंह अलीगढ़ से, श्री दयानंद आर्या बरेली से, श्री नारायण दत्त शर्मा, श्रीमती अरुणमाला देहरादून से, श्री रमेश शर्मा, श्रीमती कला शर्मा देहरादून से, श्री कुमारलाल गुलाटी, श्रीमती कमलेश गुलाटी देहरादून से, श्रीमती बीना बिष्ट सुपुत्री निशा रावत देहरादून से, श्री नीरज श्रीमती मधुलिका जी देहरादून से, श्रीमती दुलारी मित्तल सुपुत्री प्रियंका मित्तल मेरठ से, श्री सुशील शर्मा, श्रीमती सावित्री शर्मा नोएडा से, श्री विजेंद्र सिंह जी, श्रीमती आशा सिंह जी पीतमपुरा से, श्रीमती राधिका पाल, श्रीमती विदिता माल पिथौरागढ़ से, श्रीमती उषा जुनेरा सुपुत्र पार्थ जुनेरा पिथौरागढ़ से, श्री राजपाल शर्मा, श्रीमती अलका शर्मा विकासपुरी से, श्रीमती प्रवीण लुथरा विकासपुरी से। और आज के भंडारा यजमान हैं श्री प्रमोद कुमार सिंह, श्रीमती इंदु सिंह पीतमपुरा से, सुश्री इंदु महाजन देहरादून से, श्री अशोक कुमार, श्रीमती हेमलता जी अलीगढ़ से, श्रीमती नीता खरे, कुमारी मेघा खरे पीतमपुरा से, श्रीमती कलावती चंद पिथौरागढ़ से। और प्रसाद यजमान हैं श्री अविनाश शौकीन जी पीतमपुरा से, श्रीमती कमला शौकीन पीतमपुरा से, श्रीमती राधा श्रीवास्तव पीतमपुरा से, श्रीमती हरकेश सिंह गोरखपुर से, श्रीमती पूनम जग्गी देहरादून से, श्री प्रकाश मंगलानी अहमदाबाद, श्रीमती नीलम कश्यप सेक्टर 15 रोहिणी से। हम आप सभी का इस पावन पंडाल में हार्दिक अभिनंदन करते हैं और साथ ही आग्रह करते हैं कि आगे की कथा हम सभी को श्रवण करने का अवसर प्रदान करें। धन्यवाद। तो भक्तजनों, अब तो नहीं आपको लग रहा कि कथा तो पुरानी बातें हैं, क्या करेंगे सुन करके? भाई नहीं लग रहा ना ऐसा? किसी ने कहा आप अपने बच्चे को कार दो या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने बच्चों को कार दो या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उन्हें संस्कार जरूर दो, और वो संस्कार प्रभु की कथा में आकर के मिलते हैं। भक्तजन, बच्चों को भी लेकर आएं, नौजवानों को भी लेकर के आएं। जीवन जीना कैसा है, हर स्तर पर ये कथा समाधान देती है आज की ज्वलंत समस्याओं का। अब कथा क्या है ये भी समझ लिया, कथा क्यों सुननी है ये भी समझ लिया,
अब जरा ये भी समझ लेते हैं कथा कैसे सुननी है। समझना है कि नहीं भाई? तो समझ लेते हैं भाई। जब भी कथा सुनने के लिए आए तो हमारे संत कहते सबसे पहली प्रकार के श्रोता होते हैं, वो होते रुई की तरह। आप रुई लीजिए, उसे पानी के अंदर डाल दीजिए, क्या होगा? देखते ही देखते पानी रुई के ओर छोर में व्याप्त हो जाएगा, रुई पूरी तरह से सिक्त हो जाएगी। अब उस रुई को निकालिए और बाहर धूप में रख दीजिए, क्या होगा? जितनी जल्दी रुई गीली हुई थी उतनी जल्दी रुई सूख भी जाएगी। ये पहली प्रकार के श्रोता होते हैं जो कथा में आते हैं, खूब झूमते हैं, खूब नाचते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर माया की धूप में जाते हैं तो सारा कथा रस सूख जाता है, फिर से वैसे के वैसे हो जाते हैं। दूसरी प्रकार के श्रोता होते हैं चीनी की तरह। आप चीनी लीजिए, उसे पानी के अंदर डालिए, उसे घोलिए, अब चीनी को बाहर निकालिए, निकलेगी कि नहीं निकलेगी? भाई निकाल पाएंगे आप? नहीं, क्यों? चीनी पानी का ही रूप हो गई है। भक्तजनों, जो कथा में आकर के नहीं बैठते, कथा उनके अंदर जाकर बैठ जाती है, वो कथा का रूप हो जाते हैं। ये दूसरी प्रकार के श्रोता होते हैं। अब बताइए भाई, आपने कौन से वाले श्रोता बनना? अच्छा, हाथ खड़ा करके बता दीजिए जो पहली प्रकार के श्रोता बनेंगे। अच्छा, दूसरी प्रकार के श्रोता कौन बनेंगे? अभी भी कुछ हाथ नीचे हैं। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं आपको देखकर मुझे एक घटना याद आ गई, सुना दीजिए। एक बार एक कथा चल रही थी, महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे, तो सारे लोग बैठे हुए थे। तो बातों ही बातों में महात्मा जी ने एकदम से कहा, कौन कौन है जो स्वर्ग जाना चाहता है? अब जैसे ही सबने सुना तो सबने हाथ खड़े कर दिए। महात्मा जी स्वर्ग जाने की बात कर रहे हैं, सबने हाथ खड़े किए। एक दो हाथ रह गए। महात्मा जी ने फिर से देखा, फिर से ऊंची आवाज में कहा, अरे भाई, कौन कौन है जो स्वर्ग में जाना चाहता है? अब जो बचे खुचे लोग थे उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। अब पीछे बैठे हुए थे एक महोदय, उनके साथ उनका 10 साल का बच्चा चिंटू आया हुआ था। जैसे ही चिंटू ने देखा, अरे पापा ने हाथ खड़ा कर दिया, उसने पापा का हाथ पकड़ा, नीचे कर दिया। पापा हाथ नीचे करो। उसने कहा, बेटा हाथ क्यों नीचे कर रहा है? उसने कहा, पापा बस नीचे करो हाथ, मैंने कहा ना। उसने कहा, हुआ क्या है? अरे स्वर्ग जाने का मौका है, तू भी हाथ खड़ा कर दे। महात्मा जी स्वर्ग लेकर के जा रहे हैं, तू भी कर दे हाथ खड़ा। और जैसे ही महोदय ने अपने बेटे का हाथ ऊपर किया, उसने कहा, पापा अपना भी नीचे करो, मेरा भी नीचे करो, क्या आप पिटवाओगे मुझे? उसने कहा, हुआ क्या? स्वर्ग जाने में कौन सी पिटाई हो जाएगी? उसने कहा, पापा चुपचाप हाथ नीचे कर लो। जब हम घर से चले थे ना, तो मम्मी ने हमें कहा था, कथा से सीधा वापस घर आना, इधर उधर नहीं जाना है, चुपचाप हाथ नीचे कर लो। भाई आप में से तो नहीं कोई ऐसा जो डर डर के हाथ खड़ा कर रहे हैं? आहा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये हैं प्रभु के प्यारे प्यारे भक्त। तो ऐसे हमने श्रोता बनना है, अपना परिचय देना है और प्रभु की कथा को श्रवण करना है। अब कथा क्या है ये समझ लिया, कथा क्यों है समझ लिया, कथा कैसे सुननी ये भी समझ लिया। अब बढ़ते हम कथा की ओर। शिव पुराण में कथा प्रारंभ होती है कि कई वर्ष पहले प्रयागराज की इसी भूमि पर, जिस भूमि पर हम बैठे हैं, यहां पर ज्ञान सत्र का आयोजन हुआ। ज्ञान सत्र, ऐसी सभाएं प्राचीन भारत में हुआ करती थी भक्तजनों, जहां पर देशों विदेशों से, भारत के विभिन्न भूभागों से संत महात्मा एकत्रित हुआ करते और वहां आकर के ज्ञान विषयक तत्व पर विवेचनाएं किया करते। सारे एकत्रित होते और आज उस ज्ञान सत्र में नैमिषारण्य से शौनक आदि ऋषि भी प्रयागराज की भूमि पर आ गए। त्रिवेणी का पावन तट है और शौनक आदि ऋषि अपने आश्रम में अपनी व्यवस्थाओं को संभाल रहे थे। एकाएक शौनक आदि ऋषियों ने अपने नेत्र उठाकर के देखा, आहा, सामने से साक्षात सूत जी महाराज चले आ रहे हैं। ये सूत जी महाराज कौन है? ये हैं महामुनि वेदव्यास के परम शिष्य, जिनका वास्तविक नाम है रोमहर्षण। रोमहर्षण क्यों है इनका नाम? कहते हैं जब ये प्रभु की कथा बांचते हैं तो सुनने वाले का रोम रोम हर्षित हो जाता है, इसलिए लोगों ने इन्हें नाम दिया है रोमहर्षण। किंतु क्योंकि यह सूत जाति में पैदा हुए तो लोग इन्हें प्यार से सूत जी महाराज कहते हैं। आज शौनक आदि ऋषियों ने देखा, कहने लगे, स्वागतम सूत जी, स्वागतम। अहो भाग्य, इस ज्ञान सत्र में प्रयागराज की पावन भूमि पर
त्रिवेणी के पावन तट पर साक्षात सूत जी महाराज आए हैं। आज तो अहो भाग्य हमारा, हमें सूत जी के दर्शन हो गए। सूत जी के चरणों का प्रक्षालन किया, तदुपरांत उन्हें व्यासपीठ पर सुशोभित कर दिया। कहने लगे, सूत जी इतना सुंदर वातावरण है, मनोरम परिवेश है, आप आए हैं तो अब हमारे प्रश्नों का समाधान भी दे दीजिए। शौनक आदि ऋषि उनके चरणों में बैठ गए और उनसे प्रश्न पूछने लग गए। सूत जी ने कहा, पूछिए शौनक आदि ऋषियों, कैसे प्रश्न है आपके? शौनक आदि ऋषियों ने कहा, सूत जी हमें यह बताइए, कलयुग में मुक्ति का सरलतम उपाय क्या है? कलयुग के जीव ये बड़े बड़े जप तप व्रत उपवास अनुष्ठान नहीं कर सकते। कलयुग में जहां पर मन स्वतः ही विकारों की ओर आकर्षित होता है, क्या कलयुग में मन की कलुषता को धोने का कोई सरलतम साधन है? सूत जी ने सुना, कहने लगे, निस्संदेह है। कलयुग में मन को धोना हो, मन के अंदर विकारों से मुक्ति पानी हो तो सरलतम साधन है भगवान भोलेनाथ की पावन कथा, ये शिव पुराण की कथा, महादेव की कथा। जैसे सूत जी ने कहा तो शौनक आदि ऋषि कहने लगे, क्या सच में? क्या ये मोक्ष भी प्रदान करती है? जैसे ही शौनक आदि ऋषियों की बात सुनी, सूत जी कहने लगे, ये तो परम पद प्रदान कर देती है। शौनक आदि ऋषि कहने लगे, पर महात्मन हमने तो सुना है जो स्वर्ग का अमृत पीता है उसे मोक्ष मिलता है, क्या कथा का अमृत स्वर्ग के अमृत से भी श्रेष्ठ है? आज सूत जी कहने लगे, ना अमृतांग पिबतांग लोके मुक्ति क्वापि सभाजते, शंभो कथा सुधापानम प्रत्यक्षम मुक्तिदायकम, प्रत्यक्षम मुक्तिदायकम। हे शौनक आदि ऋषियों, जो स्वर्ग के अमृत का पान करता है उसकी मुक्ति तो होने में फिर भी संदेह रहेगा, लेकिन जो प्रभु की कथा का अमृत पान कर लेता है, प्रत्यक्षम मुक्तिदायकम, वो तो प्रत्यक्ष मुक्ति को प्राप्त करता है, प्रत्यक्ष मुक्ति को प्राप्त करता है। और इतना ही नहीं, एको जरा मरः स्याद्वै पिबन्नेवामृतं पुमान्, शंभु कथामृतं कुर्यात् कुलमेवा जरामरम, कुलमेवा जरामरम। हे शौनक आदि ऋषियों, जो अमृत पीता है वह तो केवल अकेला अपनी मुक्ति करता है, लेकिन जो भोलेनाथ की कथा के अमृत में बैठकर स्नान कर लेता है वो तो अपनी आगे पीछे की किस कुलों का उद्धार कर लेता है, अपनी पीढ़ियों को भी तार देता है। ये प्रभु की ऐसी पावन कथा है। और इतना ही नहीं, भोलेनाथ की कथा की क्या महिमा है। मुहूर्तं वा तदर्दं वा तदर्दं वा क्षणं च वा ये शृण्वन्ति पुराणम तन्न तेषां दुर्गतिर्भवेत्। हे शौनक आदि ऋषियों, कोई एक मुहूर्त भर भी आकर के कथा में बैठ जाए, क्षण भर भी आकर के कथा में बैठ जाए, अगर उतना भी समय नहीं है तो आधा क्षण आकर के बैठ जाए तो भी उसके पाप जल कर के भस्म हो जाते हैं। ये प्रभु की कथा का महात्मा है। भक्तजनों, हम अपने सौभाग्य की क्या बात करें। आज प्रयागराज के तीर पर बैठ करके, त्रिवेणी के तीरे पर बैठकर सूत जी के चरणों में शौनक आदि ऋषि कथा की महिमा सुन रहे हैं। और हम कहाँ बैठे हैं जी? प्रयागराज की इसी भूमि पर, जहां पर सूत जी शौनक आदि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। यहाँ पर गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से हम भी भोलेनाथ की कथा सुन रहे हैं। कितना अद्भुत संयोग है। तब ज्ञान सत्र हुआ था, यहाँ महाकुंभ का पावन पर्व चल रहा है, हम उसमें कथा सुन रहे हैं। यूं तो प्रभु की कथा कहीं पर भी बांची जाए वो फल देती ही देती है, लेकिन कहते हैं जो ऐसे स्थान होते हैं जहां पर भगवान के दिव्य चरण पड़े होते हैं, उन स्थानों पर जब प्रभु की कथा बांची जाती है तो वह कथा दुगुना तिगुना नहीं 100 गुना लाभ देती है। इतना लाभ प्रदायिनी हो जाती है कथा। हम कहाँ बैठे? प्रयागराज की भूमि पर। अब जरा इस प्रयागराज का महात्म्य भी श्रवण कर लेते हैं। ये वो भूमि है जहां पर सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव ने सृष्टि रचना के बाद प्रथम यज्ञ किया था। और कहा जाता है, ऐसी मान्यता है, आज भी प्रयागराज की उत्तर दिशा की रक्षा ब्रह्मदेव स्वयं करते हैं, यानी ब्रह्मदेव के चरण इस भूमि पर पड़े हैं। हमारे भगवान विष्णु द्वादश माधव के रूप में इस भूमि पर सदा विराजित रहते हैं। हमारे महादेव शूलपाणी महादेव अक्षय वट के रूप में यहाँ पर विराजित रहते हैं। हमारे शिव के अंश अवतार हमारे हनुमान जी संगम के तीर पर लेटे हुए हैं, उनके चरण भी इस भूमि पर पड़े हुए हैं।
त्रिदेवों के चरण भी हैं और आगे अवतारों के चरण भी हैं। अभी सुनिए जरा, हमारे श्री राम जब वनवास की ओर जाने लगे तो श्री राम लक्ष्मण माँ जानकी के चरण रज इस प्रयागराज की भूमि को मिली है, इस प्रयागराज की भूमि ने पाई है। श्री बलराम जी जो शेष अवतार हैं, वो जब तीर्थ यात्रा पर निकले तो यहाँ प्रयागराज की भूमि पर आकर के उन्होंने तपस्या की। इंद्रदेव की जो सबसे प्यारी नगरी है, प्रिय नगरी है, वो नगरी या प्रयागराज ही है, जिसे इंद्र क्षेत्र भी कहा जाता है। भोलेनाथ की सबसे प्यारी नगरी है काशी, लेकिन कहते हैं भोले बाबा की जो कचहरी है वो प्रयागराज की धरती पर है। ये प्रयागराज की महिमा है भक्तजनों। हर अवतार के चरण यहाँ पर पड़े हैं और हमारे श्री कृष्ण वेणी माधव के रूप में यहाँ पर सदैव वास करते हैं। यूं ही इसे तीर्थों का राजा कहकर के संबोधित नहीं किया गया है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर तो संतों और भक्तों की चरण रज भी पड़ी है। स्वयं भक्तराज भरत जी भी इस भूमि पर आए हैं और आकर के संगम में स्नान किया है। महामुनि भरद्वाज जी ने यहाँ पर, उनका आश्रम था, अपने अनेकों शिष्यों को ज्ञान की सरिता में नहलाया है। महामुनि दुर्वासा ने अपने शिष्यों का कल्याण यहाँ पर किया है। महामुनि पन्ना जी ने ज्ञान की अजस्र धारा इस भूमि पर बहाई है। इस भूमि की क्या महिमा गाएं भक्तजनों। हमारे चैतन्य महाप्रभु भी इस भूमि पर आए हुए हैं और वेणी माधव मंदिर के अंदर जाकर के प्रभु का संकीर्तन किया है। चैतन्य महाप्रभु जी की पावन रज भी इस भूमि को मिली है। और हम भोलेनाथ की कथा सुन रहे हैं तो आपको बता दें, हमारे महादेव आज भी यहाँ पर सोमेश्वर महादेव के रूप में रहते हैं, जो प्रयागराज के अरैल गांव में स्थित है, जहां चंद्रदेव ने उनकी आराधना की थी। भारद्वाज आश्रम में महादेव भारद्वाजेश्वर के रूप में रहते हैं। और इतना ही नहीं, इस स्थान पर शक्तिपीठ भी हैं, माता सती के शक्तिपीठ। आप जाइए जरा अलोपी बाग के अंदर, प्रयागराज का जो अलोपी बाग है, वहां पर मां सती का अलोप शंकरी नामक शक्तिपीठ है। आप मीरापुर में जाइए, वहां पर माता ललिता देवी का शक्तिपीठ है। ये हमारा सौभाग्य है। आए, इस प्रयागराज की भूमि पर बैठे हैं तो आए इस तीर्थराज की महिमा को श्रवण करते हैं और एक जोरदार जय घोष लगाते हैं। बोलिए तीर्थराज प्रयाग की जय, तीर्थराज प्रयाग की जय। और क्या है इसकी महिमा, एक भक्त क्या कह रहा है, आए जरा आनंद लेते हैं, इस महिमा को श्रवण करते हैं। आइए जरा मीठी मीठी ताली। प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे। जहाँ गंगा मैया, जहाँ यमुना मैया, जहाँ गंगा यमुना और सरस्वती मैया, त्रिवेणी की धार बहे धीरे धीरे। प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे। राज के धाम जहाँ है, कण कण हरि के नाम जहाँ है। जय प्रयागराज जय जय तीर्थराज, जय प्रयागराज जय जय तीर्थराज। हो
राज के धाम जहाँ है, कण कण हरि के नाम जहाँ है। जहाँ पाप मिटे, जहाँ पुण्य मिले, जहाँ पाप मिटे, जहाँ पुण्य मिले, जहाँ पावन हो प्राणी तरे धीरे धीरे। प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे। प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे। भाई देखिए, कौन कौन इस नगरी में आकर के तरना चाहता है? कौन कौन तरना चाहता है बताइए जरा। तो ताली तो मीठी मीठी बनती है कि नहीं? आइए जरा मीठी मीठी ताली। प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे। धन्य है प्राणी जो संगम नहाते, भव सागर से वो तर जाते। जय प्रयागराज जय जय तीर्थराज, जय प्रयागराज जय जय तीर्थराज। हो धन्य है प्राणी जो संगम नहाते, भव सागर से वो तर जाते। मोक्ष उनको मिले, पुनर्जन्म टले, मोक्ष उनको मिले, पुनर्जन्म टले। मेला कुंभ का लागे त्रिवेणी तीरे। प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे। जहाँ गंगा मैया, जहाँ यमुना मैया, जहाँ गंगा यमुना और सरस्वती मैया, त्रिवेणी की धार बहे धीरे धीरे। प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे। प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे। प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे। बोलिए तीर्थराज प्रयाग की, श्री वेणी माधव गोपाल की, माँ राज राजेश्वरी ललिता देवी की, आदि शक्ति माँ भवानी की। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो भक्तजनों, ये महिमा है प्रयागराज की। जिस भूमि पर बैठ करके, जिस तीर्थराज की पावन भूमि पर बैठ करके हम कथा सुन रहे हैं, त्रिवेणी का तट है, संगम स्नान किया होगा आप लोगों ने भी, और आज हम प्रभु की कथा की त्रिवेणी में भी डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन आज भक्तजनों समझे जरा, हमारे ये जो तीर्थ होते हैं, आपने अभी प्रयागराज की महिमा को श्रवण किया, क्या ये प्रयागराज की महिमा के बारे में जैसे सुना कि धन्य है प्राणी जो संगम नहाते, भवसागर से वो तर जाते, क्या केवल संगम स्नान करने से मुक्ति मिल जाती है? ये आज चिंतन करना पड़ेगा हमें। हमारे ये तीर्थ हैं, केवल संगम नहीं, ये तीर्थराज नहीं, जितने भी तीर्थ हैं इनका महात्म्य हमारे पुराणों के अंदर बार बार वर्णित किया गया है। लेकिन आज देखिए, सोचिए, हमने आज अपने तीर्थों की हालत कैसी कर दी है। आज हमारे ये तीर्थ कैसे हो गए हैं। आप लोग भी संगम के तट पर भ्रमण करते होंगे, गंगा के तट पर और यमुना के तट पर भ्रमण करते होंगे। आज जो दुर्गति हमने अपने तीर्थों की कर दी है, चाहे वह बाहर से हो चाहे भीतर से हो, वह इस मंच से कहीं भी नहीं जा सकती है। भक्तजनों, हमने आज अपने तीर्थों को परिष्कृत करना था और हमने आज अपने तीर्थों की दुर्गति कर दी। ये कैसा दुर्भाग्य है इस भारत भूमि का। आज आप जाइए कभी तीर्थ स्थानों पर,
वहां पर जहां पर सत्य, दया, शौच, तप, त्याग का दर्शन होना चाहिए, वहां पर इन चीजों का दर्शन नहीं होता है। आज हर तरफ केवल अधिकतर बाहरी आडंबर दृष्टिगोचर होता है। हमारे मन में कुछ और है, बाहर कुछ और है। भीतर पाप भरे हैं और बाहर हम गंगा स्नान करके सोचते हैं हम पवित्र हो जाएंगे। कैसे होंगे सज्जनों पवित्र? और ये बात केवल हम नहीं कह रहे, जब स्वयं नारद जी भी आए एक बार भारत भूमि का भ्रमण करने के लिए, इस घटना का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में मिलता है। उनकी भेंट होती है विशालपुरी में सनत कुमार जी से। सनत कुमार उनके मुख पर उदासी देखते हैं, उनसे पूछते हैं आपकी उदासी का कारण क्या है? तो उस समय देवर्षि नारद अपनी उदासी का कारण बताते हैं। वो कहते हैं मैं पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए गया। अहम तु पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। वो कहते हैं मैं विभिन्न तीर्थों में गया, काशी गया, गोदावरी गया, प्रयागराज गया, हरिद्वार गया, सेतु बंधन गया, हर स्थान पर गया, लेकिन वहां पर मैंने क्या देखा? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते पाखंड निरताः संतो। कहते वहां पर सत्य दृष्टिगोचर नहीं हुआ, तप दृष्टिगोचर नहीं हुआ, शौच दृष्टिगोचर नहीं हुआ, यानी स्वच्छता दृष्टिगोचर नहीं हुई, हर तरफ पाखंड दृष्टिगोचर हुआ। पढ़ लीजिएगा श्रीमद् भागवत का महात्म्य, जहां पर स्पष्ट देवर्षि नारद ये बात कह रहे हैं। जो विरक्ति हैं, विरक्त लोग हैं, वो सपरिग्रही बने हुए हैं। पाखंड निरताः संतो विरक्तः सब परिग्रह, वो परिग्रह कर रहे हैं, वो संचय कर रहे हैं। हमारे तीर्थों की इतनी दुर्गति हो गई भक्तजनों। तीर्थों की पहचान क्या है? उनका अध्यात्म, उनकी शुचिता। और अगर हम इन तीर्थों की शुचिता को नहीं संभाल पाए, इन तीर्थों की पवित्रता को नहीं संभाल पाए, तो ये तीर्थ नाम भर के तीर्थ रह जाएंगे भक्तजनों, केवल नाम भर के तीर्थ रह जाएंगे। अपने इन तीर्थों को संभालें, उनकी शुचिता को संभालें, उनकी पवित्रता को संभालें। तप त्याग से हमारे ऋषियों ने जिन तीर्थों को सिंचित किया है, आज अपने कुकर्मों के कारण हमने उन सबको मैला कर दिया है। कर तो हम गंगा स्नान रहे होते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि मलिन भाव से पूरे संसार को देख रही होती है। ये तीर्थों की पवित्रता नहीं है। हमें तीर्थों की पवित्रता को बढ़ाना होगा। काशी जाइए, काशी की पहचान क्या है? काशी की पहचान है कि वो भोलेनाथ की नगरी है, भोले बाबा की नगरी है। लेकिन आज लोग काशी की पहचान क्या बताते हैं? जहां पर लोग अपशब्द बोलते हैं, गालियां बोलते हैं और कहते हैं ये तो काशी का अपना स्टाइल है। ये हमारे भोलेनाथ का स्टाइल नहीं है भक्तजनों, हमारी संस्कृति का स्टाइल नहीं है। हमारी वाणी के अंदर मृदुता हो, कोमलता हो, और ये कैसे आएगी? तीर्थों की पवित्रता पुनः कैसे सिंचित होगी? जब यहां पर पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरुओं की सभाएं लगती हैं, तब ये तीर्थ भी अपनी पवित्रता को पाते हैं। कहते एक बार गंगा को जब धरती पर लेकर के आए भागीरथ, तो गंगा ने भोलेनाथ से कहा प्रभु मेरे तट पर तो इतने लोग आकर के स्नान करेंगे, मुझे मैला कर देंगे, तो फिर मैं पवित्र कहां पर होंगी जाकर के? तो प्रभु ने कहा गंगे चिंता मत करो, तुम्हारे तट पर जब श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु आएंगे तो वहां पर जाकर के तुम्हारी मैल भी हर ली जाएगी। सद्गुरु के ज्ञान में इतना सामर्थ्य होता है, सद्गुरु के ज्ञान में इतना सामर्थ्य होता है। इसीलिए जिस प्रयागराज की हम महिमा श्रवण कर रहे हैं, ये बाहरी प्रयागराज का महत्व तो निसंदेह है भक्तजनों, लेकिन उससे भी बढ़कर जो महत्व होता है वो होता है जहां संत रूपी प्रयागराज पहुंच जाते हैं, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु पहुंच जाते हैं। स्वयं तुलसीदास जी ने जब बार बार प्रयागराज की महिमा का वर्णन रामचरितमानस में किया, तो एक भक्त, एक जिज्ञासु उनके पास पहुंच गया। कहने लगा बाबा इतनी महिमा गा दी आपने, प्रयागराज की तीर्थपति कहकर संबोधित कर दिया, हर कोई व्यक्ति तो वहां जा नहीं सकता, क्या केवल वहां स्नान करने से ही मुक्ति मिलती है? तो तुलसीदास जी मुस्कुराने लग गए, कहने लगे नहीं बंधु, तुम मेरे शब्दों का मर्म नहीं समझ पाए। मैं जिस प्रयागराज की महिमा गा रहा हूं, एक तो बाहरी प्रयागराज है, लेकिन वास्तविक प्रयागराज क्या होता है ध्यान से सुनो। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू,
राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेधमय कलिमल हरणी। कहते क्या है प्रयागराज? जो संतों का समाज होता है वह जंगम प्रयागराज होता है। जंगम अर्थात चलता फिरता प्रयागराज होता है। उसने कहा कैसे? प्रयागराज में तो संगम है, 3 नदियों का संगम है। तो उन्होंने कहा यहां भी 3 त्रिवेणी बहती है। त्रिवेणी की पहली धार राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, जहां प्रभु की भक्ति की गंगा प्रवाहित होती है। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, जहां ब्रह्म ज्ञान की गुप्त सरस्वती प्रवाहित होती है। और आगे विधि निषेधमय कलिमल हरणी। विधि निषेध इत्यादि की जो कथा है वह साक्षात यमुना देवी है, जो प्रभु की कथा के माध्यम से संत प्रचारित करते हैं। और बंधु, इस प्रयागराज की तो मैं क्या बात करूं। बाहरी प्रयागराज में तो केवल कुंभ के समय या माघ के समय, माघ मेले के समय, माघ पूर्णिमा के समय लोग जाते हैं, और जो साधन विहीन है वो तो वहां पर जा भी नहीं सकता है। लेकिन ये संतों का तीर्थराज ऐसा है जहां पर उनकी गंगा में स्नान करने के लिए किसी दिन की जरूरत नहीं है, किसी दिवस, किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। वो कहते हैं हर दिन ही शुभ है, हर दिवस भला है जब आप संतों की सभा में जाकर के स्नान कर लेते हैं, संतों की सभा में जाकर के उस भक्ति गंगा के अंदर आप डुबकी लगा लेते हैं, गोता लगा लेते हैं। हरिहर कथा बिराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। हरिहर की जो कथा है वह वेणी है, त्रिवेणी है, जो आपके मन को प्रदान करती है सुख। और इतना ही नहीं बंधु, जब तुम इस तीर्थराज में स्नान करते हो, अकथ अलौकिक तीर्थ राउ, देई सद्य फल प्रगट प्रभाव। बाहरी प्रयागराज का फल दृष्टिगोचर नहीं होता, लेकिन संतों की सभा में गुरु से ज्ञान लेकर जो फल मिलता है वह तो प्रकट प्रभाव दिखाता है। उस बंधु ने कहा बाबा कौन सा प्रभाव? तो तुलसीदास जी कहने लगे, सुन समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि 4 फल अछत तन, साधु समाज प्रयाग, साधु समाज प्रयाग। जब तुम बाहरी प्रयाग में स्नान करते हो तो केवल तन की मैल उतरती है, एक फल मिलता है। गुरु के पास जाते हो तो ईश्वर दर्शन के 4 फल तुम्हें प्रदान करता है, 4 फल। ये है प्रयागराज भक्तजनों। इसलिए 4 वेद 6 शास्त्र का केवल यही है सार, 4 वेद 6 शास्त्र का केवल यही है सार। तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल 4, संत मिले फल 4, संत मिले फल 4। वो 4 फल प्राप्त करें, उस ज्ञान को प्राप्त करें तो सच्चा प्रयागराज होगा। और भक्तजनों, यहां हम एक और बात करना चाहते हैं। प्रयागराज की भूमि पर हम हर दिन देखते हैं लोग कहते हैं जी कुंभ में नहीं जाना चाहिए, वहां पर जाकर के लोग खो जाते हैं, ये खो जाने का पर्व है। लेकिन हम यहां पर एक बात जरूर कहेंगे, कुंभ महापर्व खो जाने का पर्व नहीं है, ये तो खोजने का पर्व है, खुद को खोजने का पर्व है और भगवान को खोजने का पर्व है। लेकिन दुख की बात है, खोज तो हम अब भी रहे हैं, लेकिन किसको खोज रहे हैं? कहां पर लंगर प्रसाद मिलता है, लंगर प्रसाद को खोजा जा रहा है। अच्छा, घूमने वाली जगह कौन सी अच्छी है, उसे खोजा जा रहा है। भगवान को तो कोई खोज ही नहीं रहा। ये तीर्थ जो होते हैं ये पर्यटन स्थल नहीं होते भक्तजनों, ये ज्ञान सभाएं होती हैं। यहां पर आकर के भगवान को खोजना होता है। महाकुंभ का ये पर्व 144 वर्षों के बाद इसलिए नहीं आया कि आप घंटों घंटों केवल लाइन में लगकर के भोजन प्रसादी के लिए खड़े रहें। अरे इस आत्मा की भूख का क्या, जो जन्मों जन्मों से भूखी है। खोजना चाहते हैं आप, तलाश करना चाहते हैं, तो आज आवाहन करेंगे आपका इस मंच से। क्या आवाहन? जन्मों से भूखी आत्मा के समाधान की तलाश करें, जन्मों से भूखी आत्मा के समाधान की तलाश करें। तीर्थराज की धरा पे सच्चे ज्ञान की तलाश करें। बहुत खा लिया, बहुत सो लिया, बहुत घूम लिया अब तक, अब तो महाकुंभ की बेला में भगवान की तलाश करें। अब तो महाकुंभ की बेला में भगवान की तलाश करें। और अगर भगवान की तलाश करनी होए सच्चे जिज्ञासु और सच्चे प्रयागराज में स्नान करना चाहते हैं, तो आवाहन करते हैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में
यहां पर केवल तन की भूख नहीं मिटाई जाती प्रसादी देकर के, ब्रह्म ज्ञान का प्रसाद देकर के आत्मा की जन्मों जन्मों की भूख मिटा दी जाती है। आपके घट में भगवान को प्रकट कर दिया जाता है। ये है सच्चा तीर्थ, और इस तीर्थ को करिए, फिर बाहरी त्रिवेणी में भी स्नान कर कर तन पवित्र होगा, और ज्ञान की त्रिवेणी में स्नान करके मन पवित्र होगा। ऐसे प्रयागराज के लिए कहा गया है मुक्ति निश्चित है, मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा, मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। ये प्रयागराज की महिमा है भक्तजनों। और आज शौनक आदि ऋषियों के समक्ष सूत जी ने प्रयागराज की जब सारी महिमा गा दी, तो शौनक आदि ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, तो अगर प्रभु की कथा की इतनी महानता है, तो क्या कोई ऐसा चरित्र आप हमें सुना सकते हैं? एक व्यक्ति जो पाप की चरम सीमा तक पहुंच गया, पाप की दलदल में धंस गया, और उसने प्रभु की कथा को सुना और वो मोक्ष का अधिकारी हो गया। अगर कोई ऐसा कथानक है तो वो हमें सुनाइए। सूत जी कहने लगे, तो सुनिए, मैं आपको एक प्राचीन इतिहास बताता हूं। बहुत समय पहले की बात है, समुद्र के तट पर एक नगरी थी जिसका नाम था बाष्कल। उस नगरी में भांति भांति के लोग रहते थे जो अस्त्रों शस्त्रों को धारण किया करते। यूं तो वो लोग दिखने में बड़े वीर पुरुष थे, लेकिन वो सब कायर थे, कायर। क्यों? क्योंकि वह अपने विकारों के हाथों पराजित थे। यूं तो वहां पर चारों वर्णों के लोग रहते थे, लेकिन वहां के जो ब्राह्मण थे वह केवल नामधारी ब्राह्मण थे। वह चौरे कर्म किया करते, चोरियां किया करते, लोगों को लूटा करते, व्यभिचार किया करते, परस्त्री गमन किया करते। हे शौनक आदि ऋषियों, जहां के ब्राह्मण ऐसे हों, वहां अन्य वर्णों का कहना ही क्या। उसी नगरी में एक ब्राह्मण दंपत्ति वास करता था। पत्नी का नाम था चंचुला और पति का नाम था बिंदुक। बिंदुक का जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन बिंदुक कुसंगति का शिकार हो चुका था। वह वैश्याओं का संग किया करता। यूं तो उसकी बड़ी धर्मचारिणी पत्नी थी यह चंचुला, जो धर्मपरायणा थी, पतिव्रता थी, हमेशा अपने पति की सेवा में सज रहने वाली थी। लेकिन बिंदुक सदा वैश्याओं के पास पड़ा रहता। महीनों महीने बीत जाते, बिंदुक पलटकर चंचुला से मिलने तक नहीं आता। समय बीतता गया। इधर चंचुला जो नितांत एकाकीपन से जूझने लगी, चंचुला सोचने लगी कि मेरे पति ने तो मानो मेरा त्याग ही कर दिया है, अब मैं क्या करूं। ऐसी परिस्थिति में होना तो ये चाहिए था। धर्म पत्नी होने के नाते चंचुला अपने पति को धर्म के मार्ग पर अग्रसर करती, लेकिन चंचुला ने यहां अपने जीवन की एक बहुत भारी भूल कर दी। चंचुला ने क्या किया? जो तोर गति सो मोर गति। चंचुला ने कहा, अगर मेरा पति परस्त्रियों का संग करता है तो मैं भी परपुरुषों का संग करना प्रारंभ कर दूंगी। अब चंचुला परपुरुषों के साथ रमण करने लग गई। एक दिन जब चंचुला अपने घर में एक परपुरुष के साथ थी, अचानक बिंदुक असमय ही वहां पर आ धमका। उसने जोर से दरवाजा खोला और सामने जब चंचुला को देखा तो क्रोध से तमतमाता हुआ चंचुला को बालों से पकड़ा और घसीटते हुए घर के बाहर लाकर के पटक दिया। कहने लगा, कुलक्षणी, अरे चरित्रहीना है तू, चरित्रहीना, मेरे घर में तेरे लिए कोई स्थान नहीं है, निकल जा मेरे घर से बाहर। चंचुला ने जैसे ही सुना उसी समय क्रोध में भर गई। कहने लगी, सावधान बिंदुक, सावधान, अरे मुझे चरित्र पर उपदेश करता है, अपने हृदय में झांक करके देख। अरे जिसने अपने चरित्र की बलि चढ़ा दी हो वो आकर के चरित्र पर व्याख्यान दे रहा है। अरे जा जा, पहले अपने आप को सुधार करके आ, फिर मुझे चरित्र पर व्याख्यान देना। जैसे बिंदुक ने सुना, अरे ये मेरे साथ वाचालता का परिचय दे रही है, मेरे सामने आज अपनी जुबान खोलकर बात कर रही है, तो बिंदुक ने कहा, तो ठीक है कुलक्षणी, जा, आज से मैं तेरा परित्याग करता हूं, परित्याग। मैं इस घर में लौट करके नहीं आऊंगा। तुझे परपुरुषों के साथ रहना है तो रह, आज के बाद मैं लौट करके नहीं आऊंगा। यूं कहकर के बिंदुक वहां से चला गया और जाकर वैश्याओं के साथ उसने विवाह करवा लिया। इधर चंचुला अब पुनः अकेली पड़ गई। अब चंचुला का जीवन भी मानो वैश्याओं सा बीतने लगा। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। चंचुला को पहले पहल तो उसने परपुरुषों के साथ रमण किया,
लेकिन जैसे जैसे उसकी इंद्रियां शिथिल होने लगी, शरीर पर रोग आने लगे, जरा ने आकर के शरीर को घेरना शुरू किया, बुढ़ापा आने लगा, तो चंचुला का मन भोगों से विरक्त होने लग गया। चंचुला का हृदय बड़ा उदास रहने लग गया। अब चंचुला का मन भोगों में नहीं लगता। चंचुला आज अपने घर में एकांत कोने पर बैठी थी। मन ही मन सोचने लगी, ये मैंने क्या कर दिया अपने जीवन में? कहां धर्म परायणा चंचुला और कहां व्यभिचारिणी चंचुला, कहां शिव की भक्ति करने वाली चंचुला और कहां पर पुरुषों के साथ रमण करने वाली चंचुला। मैंने तो अपने सारे पुण्य नष्ट कर दिए, ये मैंने क्या कर दिया? चंचुला के अंदर पश्चाताप की भावना प्रबल होने लगी। हर बीतता दिन ऐसे लगता मानो किसी ने चंचुला के हृदय पर 100 मन भार रख दिया हो। आज चंचुला सोचने लगी, मैं कहां जाऊं जहां जाकर के मेरा हृदय शांति को प्राप्त करे। गत पुण्य संस्कारों के फल स्वरूप उसके मन में एक इच्छा ने जन्म लिया, क्यों ना मैं तीर्थ यात्रा करके आऊं, मैं तीर्थों का भ्रमण करके आऊं। ये सोच करके चंचुला तीर्थाटन करने के लिए निकल गई। विभिन्न तीर्थों पर गई, लेकिन चंचुला का मन स्थिर नहीं हुआ, शांत नहीं हुआ। आज चंचुला तीर्थाटन करते हुए गोकर्ण क्षेत्र में पहुंच गई। गोकर्ण क्षेत्र में आज चंचुला ने एक शिला का सहारा लिया, आंखें बंद की और आंखों में उसी समय पश्चाताप के 2 अश्रु लुढ़क आए। चंचुला मन ही मन कहने लगी, प्रभु प्रभु, मैंने तो सुना है आपका नाम तो अग्नि के समान है, जिसकी शरण में आने से पापों की भारी भरकम गठरी जलकर स्वाहा हो जाती है। पर हे नाथ, मेरे मन के पाप शांत क्यों नहीं हो रहे? क्या इसी प्रकार घुट घुट करके मुझे जीना होगा? मुझे मार्ग दिखाइए प्रभु, मुझे मार्ग दिखाइए, इस चंचुला को मार्ग दिखाइए। आज चंचुला जब उस शिला के पास बैठी, आंखों से वो अश्रु लुढ़क करके नीचे भूमि पर गिर गए। तभी एकाएक पास ही से चंचुला के कानों में स्वर लहरियां सुनाई दी। वह स्वर लहरियां प्रभु का पावन कीर्तन था, जो पास ही के एक मंदिर से उठ रहा था। जैसे ही वायु पर सवार हुई वह स्वर लहरियां उड़ते हुए चंचुला के कर्ण रंध्रों के अंदर प्रवेश करी। चंचुला ने सुना, अरे इतना सुंदर कीर्तन, ओम नमः शिवाय। कौन है जो प्रभु का नाम जप रहा है? जैसे ही वह नाम प्रभु का चंचुला के कानों से हृदय तक पहुंचा, मानो उसके हृदय पर वो जो 100 मन भार किसी ने रखा था, धीरे धीरे करके वह पिघलने लगा, वह धुलने लग गया। चंचुला के कदम उसी समय बढ़ चले ध्वनि के स्रोत की ओर। चंचुला के मन ने कहा, चंचुले, हो ना हो, यही है तेरे रुग्ण मन की औषधि, तेरे बीमार मन की दवाई यही है। भाग के चल, पहुंच, देख कौन है जो तुम्हारे मन को इतना शांत कर रहा है। चंचुला आज भागते भागते उस स्वर लहरियों का पीछा कर रही है। चलते चलते चंचुला एक मंदिर के द्वार पर पहुंच गई। आहा, बड़ा अद्भुत दृश्य था। सामने संत बैठे हुए थे और उनके आगे भक्तजन बैठे थे। संत आज मिलकर के भोलेनाथ का कीर्तन कर रहे थे और वहां पर सारे भक्त कीर्तन में सम्मिलित थे और सब मिलकर के कैसा कीर्तन कर रहे थे। आए हम भी जरा उसी मंदिर में पहुंचते हैं और उस कीर्तन का आनंद लेते हैं। शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय। शिव शंकर का गुणगान करो, शिव भक्ति का रस पान करो। शिव शंकर का गुणगान करो, शिव भक्ति का रस
पान करो। जीवन ज्योतिर्मय हो जाए, ज्योतिर्लिंगों का ध्यान करो। शिव शंकर का गुणगान करो। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। नमः शिवाय। उसने ही जगत बनाया है, कण कण में वही समाया है। उसने ही जगत बनाया है, कण कण में वही समाया है। दुख भी फिर सुख सा बीतेगा, सर पे जब शिव की छाया है। बोलो हर 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 महादेव, हर मुश्किल को आसान करो। शिव शंकर का गुणगान करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः आइए सभी शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। नमः शिवाय। शंकर तो है अंतर्यामी, भक्तों के लिए सखा से है। शंकर तो है अंतर्यामी, भक्तों के लिए सखा से है। भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान प्रेम के प्यासे हैं। मन के मंदिर में इसीलिए शिव मंदिर का निर्माण करो। शिव शंकर का गुणगान करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शंकर का गुणगान करो। शिव भक्ति का रस पान करो। शिव शंकर का गुणगान करो। शिव भक्ति का रस पान करो। जीवन ज्योतिर्मय हो जाए, ज्योतिर्लिंगों का ध्यान करो। शिव शंकर का गुणगान करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम आइए सभी मिलकर प्रभु के पावन कीर्तन में सम्मिलित हों। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
चंचुला चित्र लिखित सी हुई उस कीर्तन के भीतर जाकर के बैठ गई। कीर्तन सुनकर के मानो आज चंचुला के हृदय की सारी मैल धुलने लग गई। चंचुला का हृदय एकदम स्थिर हो गया, शांत हो गया। सारा कीर्तन जब संपन्न हुआ तो संतों ने अब प्रवचन करने प्रारंभ किए, प्रभु की कथा पांचनी प्रारंभ की। और आज संत बड़ा वैराग्यपूर्ण कथानक सुना रहे हैं। संत कहने लगे, ये मानव जीवन कर्म भूमि है, कर्म भूमि। इसमें व्यक्ति कर्म करने को तो स्वतंत्र है, लेकिन उसका फल भोगने के लिए स्वतंत्र नहीं है। वह कर्म करने का चुनाव हमारे हाथ में है, लेकिन एक बार कर्म कर दिया तो उसका फल भोगने का विकल्प हमारे हाथ में नहीं। हम बाध्य हैं, बाध्य उस फल को भोगना ही पड़ेगा। संतों ने आज जैसे ही ये बात कही, चंचुला को अपने द्वारा किए गए सारे पाप कर्म एक एक करके याद आने लगे। अरे, पाप तो मैंने भी बहुत किए हैं, उनका फल भोगना पड़ेगा। ना ना, मैं इतना कष्ट नहीं सह सकती। आज चंचुला जैसे ये सोचने लगी, संतों ने कथा समाप्त की। चंचुला उनके पास जाकर उनके चरणों में गिर गई और कहने लगी, महात्मन, पाप तो मैंने भी बहुत किए हैं, मुझे इन पाप कर्मों से मुक्ति का उपाय बताइए। महात्मन, मुझे मुक्ति का उपाय बताइए। सज्जनों, कितना मार्मिक प्रसंग है। चंचुला ने एक बार ये वैराग्यपूर्ण कथानक सुना, उसके जीवन में स्मृति आ गई कि मुझे पापों से मुक्ति का मार्ग ढूंढना है। पाप तो हम भी बहुत करते हैं, जन्म से लेकर अब तक ना जाने कितने कर्म किए होंगे। हम कब जागेंगे नींद से? हमें तो लगता है ये पाप कर्म का फल, ये नर्क स्वर्ग किसने देखे हैं? अरे, जब तक जियो संसार में अपने स्वार्थों की तुष्टि करते रहो, स्वार्थों का भरण पोषण करते रहो। किसने देखा कर्मों का दंड मिलता है कि नहीं मिलता है? लेकिन भक्तजनों, ये समझ लीजिए, कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। कर्म के फल से आप नहीं बच सकते। संत कहते हैं, एक खुले मैदान के अंदर 1000 गायें एक नस्ल की, एक रंग की, एक कद काठी की आप खड़ी कर दीजिए। उसमें से आपको अपनी गाय की पहचान करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आप गाय के बछड़े को छोड़ दीजिए, वो सीधा अपनी मां को ढूंढ लेगा और वहां जाकर खड़ा हो जाएगा। वो कहते हैं, जैसे एक गाय का बछड़ा 1000 गायों के झुंड में अपनी मां को ढूंढ लेता है, इंसान के कर्मों का फल उसे ढूंढ लेता है। आप कर्म के फल से बच नहीं सकते हैं, ये कर्म की गति ऐसी है। एक महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन करते करते महात्मा जी कर्म विधान समझा रहे थे। तो तभी महात्मा जी ने कहा कि देखो कर्मों का दंड कैसे मिलता है। और महात्मा जी एक छोटी सी घटना सुनाने लग गए। उन्होंने कहा, एक व्यक्ति आम के बगीचे में से गुजर रहा था। अब देखिए कर्म कैसे करते हैं हम। तो उस व्यक्ति की आंखों ने आम का वृक्ष देखा, उस पर पके पके आम थे, रसीले आम। अब आंखों ने देखा, अब जिसने देखा वो चल करके जा नहीं सकता। आंखों ने मन को आदेश दिया और मन ने पैरों को आदेश दे दिया और पैर चल के वृक्ष के पास पहुंच गए। अब देखिए कर्म की श्रृंखला कैसे चलती है। देखा किसने? आंख ने। चलकर कौन गया? पैर। अब जो चलकर गया है वो फल को तोड़ नहीं सकता। तोड़ा किसने? हाथों ने। अब जिसने तोड़ा है वो खा नहीं सकता। खाया किसने? मुख ने। अब जिसने खाया है वो उसको अंदर रख नहीं सकता, उसने कहां भेज दिया? पेट के अंदर। कहते ये सारा दृश्य बाग का माली देख रहा था। बाग के माली ने देखा, अरे मेरे आम चुराता है। बाग का माली आया, मोटा डंडा लेकर के उस व्यक्ति की पीठ पर जोर से दे मारा। अब जैसे ही मारा, उसी समय संत ने कहा, देखो कर्म का दंड मिल गया। एक व्यक्ति खड़ा हो गया, उसने कहा, महात्मा जी, देखा आंखों ने, चलकर पैर गए, तोड़ा हाथों ने, खाया मुंह ने, बेचारी पीठ का क्या दोष? डंडा तो पीठ पे पड़ गया। महात्मा जी ने कहा, बेटा कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। जैसे ही पीठ पर डंडा लगा तो आंसू कहां पर आए? आंख में। और सबसे पहले आम को देखा किसने था? आंख ने देखा था। ये कर्म का फल होता है जो घूम करके आपके पास वापिस आता है भक्तजनों। इसलिए ईश्वर से
भले ही हमें डर लगे ना लगे, संत कहते हैं अपने कर्म से जरूर डरिए, कर्म से डरना चाहिए। लोग कहते हैं हम जी इसीलिए संतों की सभाओं में नहीं जाते, वहां डरने डराने की बातें करते हैं, स्वर्ग नरक का डरावा देते हैं। अब इनसे पूछे कोई संतों से, भला मरने के बाद कोई आकर हमें बता करके गया है नीचे की ऊपर नरक होते हैं, कर्मों की सजाएं मिलती है? बिल्कुल सही कहा आपने। कोई आज तक मरने के बाद आकर ये नहीं बता करके गया कि नरक होते हैं, तो कोई आकर ये भी नहीं बता करके गया कि नरक नहीं होते। बात तो दोनों तरफ है, संभावना तो दोनों तरफ है। चलिए आपकी बात मान लेते हैं, नहीं होते नरक स्वर्ग, छोड़ दीजिए आप उसे। मरने के बाद किसने देखा है? लेकिन भक्तजनों, अपने जीते जी तो देखा है ना। अपने आसपास जरा दृष्टि दौड़ा करके देखिए, अपने आसपास के जीवों को देखिए। देखिए ये सारे जो जानवर हैं, जीव जंतु है, कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा, ये वृक्ष पेड़ पौधे, ये क्या है? विज्ञान कहता है इनमें भी चेतना होती है, इनमें भी आत्म तत्व होता है। हमारे ग्रंथ कहते हैं चेतना है इनमें। ये किसने निर्धारित किया कि आपकी चेतना मानव के शरीर में जाएगी और इसकी चेतना पशु के शरीर में जाएगी? कर्मों ने निर्धारित किया। आप देखिए कभी कभी अगर आपने गौर से देखा हो, जितने भी पशु हैं, अधिकतर जो पशु हैं उन सब की गर्दनें नीचे की ओर होती हैं। गधा हो, घोड़ा हो, बिल्ली हो, श्वान हो, कुत्ता हो, सबकी गर्दनें नीचे की ओर हैं। किसी ने पूछा इन सबकी गर्दनें नीचे की ओर क्यों है? तो महात्मा जी ने कहा ये हमें बड़ा सुंदर सीख दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। कभी इन्हें भी हमारी तरह मानव का तन मिला था, सब कर लिया, सारे कर्म कर लिए, लेकिन वो कर्म नहीं किया जिस कर्म को करने से भक्ति मिलती है, जिस कर्म को करने से कर्मों से मुक्ति मिलती है। सब कर लिया और जब मरने के बाद ऊपर भगवान के दरबार में पहुंचे तो भगवान ने पूछा बताओ भक्ति का कर्म करके आए हो कि नहीं आए? तो इन्होंने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। तो भगवान ने कहा जाओ, तुमने सर ही झुकाना है, जाओ पशु बनकर के अपना सर झुका करके घूमो। इंसान सर उठाकर चलता है, पशु सर झुका कर चलते हैं। भक्तजनों हमें सीख देते हैं, जो गलती उन्होंने की वो गलती कहीं हम ना कर दें, वो सीख देते हैं। कभी हम भी तन करके चलते थे शीश उठा करके, लेकिन देखो भक्ति नहीं की, आज शर्म से हमारा सिर झुका हुआ है, कहीं तुम्हारा भी सिर ना झुक जाए शर्म से। भक्तजनों भक्ति के लिए आगे बढ़े, वरना जीवन तो हाथ में मुट्ठी बंद रेत की तरह रिश्ता चला जा रहा है। लोग कहते हैं जी भक्ति अभी कहां समय है, अभी तो हमें कितने कार्य करने हैं, अभी बूढ़े होंगे तो भक्ति कर लेंगे, अभी भक्ति का समय कहां। सज्जनों जीवन की नश्वरता का आभास हमने अभी तक नहीं किया। याद कीजिए 2020 का वो समय जिस समय कोरोना काल आया था, लाशों के धड़ाधड़ ढेर लग गए थे, शमशान घाट में जलाने के लिए लकड़ियां कम पड़ गई थी। क्या उस समय जो लोग जिनकी मृत्यु हुई है, निसंदेह उनकी क्षति अपूर्णीय है, हमारी संवेदना है उनके साथ, लेकिन हमने सीखा क्या उस घटना से? क्या उन्होंने अपनी योजनाएं नहीं बनाई होंगी जीवन की? उन्होंने अपनी लाइफ की प्लानिंग्स नहीं की होंगी? सब धरा का धरा रह गया। ये जीवन की क्षण भंगुरता है, लेकिन दुख है हम पता नहीं किस नींद में सो रहे हैं, हमें क्षण भर भी एहसास नहीं होता है कि जीवन में भक्ति को करना है, हमें एक दिन ये संसार छोड़ करके जाना है, हमें कण भर भी एहसास नहीं होता है। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि माश्चर्यम, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने कहा अहन्य हनि भूतानि गच्छन्तिह यमालयम शेषाः स्थावर मिच्छन्ति कि माश्चर्य मतः परम। आए दिन लोग अपने परिचितों की शव यात्रा में शामिल होते हैं, उनके शव को जलाते हैं, लेकिन फिर भी खुद को अमर समझते हैं। इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं, इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं, खुद को अमर समझ के बैठे हैं। एक कपोत होता है ना, कबूतर होता है, वो जब बिल्ली को देखता है तो डर जाता है उसको देखकर। क्यों? बिल्ली कबूतर को खा जाती है। जैसे ही वो बिल्ली को देखता है तो डरकर अपनी आंख मूंद लेता है, आंख मींच लेता है, बंद कर लेता है। क्यों? उसे लगता है अगर मैं बिल्ली को नहीं देख पा रहा तो शायद बिल्ली भी मुझे नहीं देख पा रही। लेकिन उसका भ्रम तब टूटता है जब बिल्ली उसे आकर के धर दबोचती है। हम भी मृत्यु रूपी बिल्ली को देखकर आंख मूंद लेते हैं। कोई मृत्यु की बात करे, हम कहते हैं ना भाई ना, ऐसी अशुभ बातें मत करो, ऐसी बुरी बातें ना करो। क्यों ना करें?
जीवन की सच्चाई है, इससे मुख फेर लोगे क्या? इससे मुख फेर करके जीवन में क्या अर्जित कर लोगे? अगर आज भी कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे रहे तो ये नींद उस दिन खुलेगी जिस दिन मृत्यु आकर के दबोच लेगा और फिर कुछ कर भी नहीं पाओगे। आछे दिन पाछे गए, हरी से किया ना हेत, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब चिड़िया चुग गई खेत, तब क्या करोगे? इसलिए जीवन की सच्चाई से मुख मत फेरो। एक सिद्धार्थ गौतम थे, उन्होंने अपने जीवन में एक बार एक वृद्ध को देखा तो बुद्धत्व की राह पर अग्रसर हो गए। एक बार एक रोगी को देखा तो जीवन से मुक्ति का मार्ग खोजने के लिए निकल गए। एक शव को देखा तो उन्होंने ज्ञान का मार्ग खोज लिया। हम तो आए दिन लोगों की शोक सभाओं में जाते हैं, हम कब जागेंगे भक्तजनों? किस नींद में सोए हुए हैं हम? आज आपको झकझोर करके हम सबको जागना होगा। जाग जाएं, ये शिव कथा की सभा हमें जगाने के लिए आई है। अगर नहीं जागे तो भक्तजनों 2 बार ही इंसान को जगाया जाता है। पहली बार संत जगाते हैं, जाग गए तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं जागे तो जानते हैं दूसरी बार कौन जगाता है? कहे कबीर तब ही नर जागे, जम का दंड जब मूंड में लागे। फिर इंसान तब जागता है जब यमराज का डंडा जोर से सर पर बजता है और मृत्यु आकर के द्वार पर दस्तक दे देती है। लेकिन तब जागे तो क्या जागे, जब जीवन ही बीत गया तब जाग आई। किसी शायर ने बड़ा सुंदर लिखा, शमा बुझ गई जब महफिल में रंग आया, शमा बुझ गई जब महफिल में रंग आया, जिंदगी ढल गई जब जीने का ढंग आया। मन की मशीनरी ने तब ठीक ढंग से चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हर पुर्जे में जंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापिस बेरंग आया। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। आयु ने नत्था सिंह तब हथियार फेंक डाले, यमराज फौज लेके करने को जंग आया। शमा बुझ गई जब महफिल में रंग आया, जिंदगी ढल गई जब जीने का ढंग आया, जब जीने का ढंग आया। तब जागे तो क्या जागे? इसलिए नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, अवर रसायन छाड़ के राम रसायन लाग, राम रसायन लाग, राम रसायन लाग। गफलत का मारा, क्यों सोया है गफलत का मारा। जाग रे नर जाग रे, जाग रे नर जाग रे, क्यों सोया है गफलत का मारा, क्यों सोया है गफलत का मारा। जाग रे नर जाग रे, जाग रे नर जाग रे, क्यों सोया है गफलत का मारा, क्यों सोया है गफलत का मारा। ऐसी जागन जाग प्यारे, जैसी ध्रुव प्रहलाद रे। ऐसी जागन जाग प्यारे, जैसी ध्रुव प्रहलाद रे। ध्रुव
गफलत का मारा, क्यों सोया है गफलत का मारा। मन है मुसाफिर और तन सराया, तू की अनुराग रे। मन है मुसाफिर मन है मुसाफिर और तन सराया, तू की अनुराग रे। रैन बसेरा कर ले डेरा, रैन बसेरा कर ले डेरा। उठ चलना प्रभात रे, क्यों सोया है गफलत का मारा, क्यों सोया है गफलत का मारा। जाग रे नर जाग रे, जाग रे नर जाग रे, क्यों सोया है गफलत का मारा, क्यों सोया है गफलत का मारा, क्यों सोया है गफलत का मारा, क्यों सोया है गफलत का मारा। इसलिए भक्तजनों, हम भी समय रहते जागें और प्रभु की भक्ति के लिए, उस ज्ञान के लिए अग्रसर हों जो हमें सब कर्मों से मुक्ति दे। और आज चंचुला संतों की शरणागत हो गई। संतों से कहा, महात्मन मुझे मुक्ति का उपाय बताइए। संत कहने लगे, चंचुले, भगवान महादेव के ज्ञान में इतना सामर्थ्य है, जिस ज्ञान की अग्नि में दग्ध होकर के सारे कर्म स्वाहा हो जाते हैं। मैं तुम्हें शिव कथा को सविस्तार सुनाता हूँ और तदुपरांत मैं यह ब्रह्म ज्ञान भी प्रदान करूँगा। ये कहकर के महात्मा जी ने चंचुला को अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार कर लिया और उसे सविस्तार सारी शिव कथा कह डाली। जब सारी कथा संपन्न हुई तो चंचुला ने कहा, महात्मन अब मुझे वह ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर मेरे घट में शिव का दर्शन भी करवाइए। महात्मा जी ने कहा, चंचुले तुम नेत्र मूंद करके बैठ जाओ। चंचुला आज नेत्र मूंद करके बैठ गई। उसी समय महात्मा जी अपने स्थान से उठे और अपना वरद हस्त उठाया और चंचुला के मस्तक पर रख दिया। जैसे ही चंचुला के मस्तक पर महात्मा जी ने हाथ रखा, भीतर देखते ही देखते भ्रिकुटी के बीच में मानो आज प्रकाश का सोता फूट पड़ा। एक दिव्य प्रकाश पुंज चंचुला के अंतर घट में प्रकट हो गया। चंचुला ने आज जैसे ही देखा, चंचुला के तो हाथ जुड़ गए। हे महात्मन, आपने मुझे महादेव के ज्योतिर्लिंग का दर्शन मेरे घट में करवा दिया। मैं धन्य हुई, मैं धन्य हुई। चंचुला को महात्मा जी ने कहा, चंचुले अब तुम्हें इसी ज्ञान की साधना करनी है। अब तुम वन में जाकर के घोर साधना करो, इतनी साधना कि तुम्हारी साधना की ज्वाला में सारे कर्म नष्ट हो जाएं। चंचुला को आशीर्वाद देकर के महात्मा जी आगे प्रयाण कर गए और चंचुला एक वन के भीतर आ गई। चंचुला ने एक वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया, उसका अभिषेक किया, वल्कल वस्त्र धारण किए, जटाजूट का मुकुट धारण कर लिया और चंचुला महादेव के सामने आज नेत्र मूंद करके ध्यान में बैठ गई। समय व्यतीत होता गया, समय के साथ साथ चंचुला का ध्यान भी प्रखर होता गया। इधर जो बिंदुक था, जो वैश्यों के साथ रह रहा था,
समय आने पर बिंदु की मृत्यु हो गई और वह काल के गाल में समा गया, संसार छोड़ करके चला गया। चंचला इधर ध्यान करती जा रही है और आज जब चंचला ध्यान कर रही थी, आज एकाएक उसका ध्यान एकाग्र हो गया भ्रिकुटी के मध्य। चंचला के श्वास नाभि से उठे और भ्रिकुटी में जाकर केंद्रित हो गए। देखते ही देखते एक दिव्य प्रकाश पुंज आया और उस प्रकाश पुंज में आज साक्षात देवादि देव महादेव अपने दिव्य रूप में चंचला के घट में प्रकट हो गए। चंचला ने देखा, हाथ जोड़ लिए, प्रणाम स्वीकार करें महादेव, प्रणाम स्वीकार करें। महादेव ने कहा, चंचुले, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए हैं, तुम्हारी साधना से प्रसन्न हुए हैं। तुमने गुरु की कृपा से और अपने पुरुषार्थ के बल पर अपने सारे पाप कर्म स्वाहा कर लिए हैं। चंचुला, हम तुम्हें यह कहने आए हैं, अब तुम्हारे शरीर को त्यागने का समय आ गया है। अब तुम अपने शरीर का त्याग करो। शरीर त्यागने के बाद तुम मेरे धाम को ही प्राप्त करोगी, तुम शिव धाम की अधिकारिणी बनोगी। इतना कहकर महादेव अंतर्धान हो गए। चंचला ने उसी समय अपने प्राणों को एकत्रित किया भ्रिकुटी पर और देखते ही देखते ब्रह्मरंध्र का अतिक्रमण करके चंचला ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। लेकिन यह क्या, चंचला जैसे ही अपने शरीर से बाहर आई, चंचला तो मानो देवी रूप धारण कर चुकी हो। चंचला के रोम रोम से अग्नि स्फुलिंग छिटक छिटक करके गिर रहे थे। उज्जवल वस्त्र धारण किए हुए थे, स्वर्ण अलंकार धारण किए हुए थे। चंचला ने दृष्टि उठाकर सामने देखा तो सामने शिवदूत शिवगण खड़े थे विमान लेकर के। शिवगणों ने कहा, देवी स्वागत है, इस विमान पर आरूढ़ हो जाइए, हम आपको शिवधाम ले जाने के लिए आए हैं। चंचला उस विमान पर आरूढ़ हो गई और शिवधाम की ओर चली गई। भक्तजनों, देखिए सदगुरु की कृपा क्या होती है। आज गुरु की कृपा ने एक पापिनी चंचला को शिवधाम तक पहुंचा दिया और इसका प्रमाण देता है शिव महापुराण। शिव पुराण में स्पष्ट लिखा है, सद्गुरु तस्य कृपया शुद्ध चित्ता च साद्रुपम शिवानुग्रहतः शंभु रूप ध्यान मवापह। अर्थात गुरु की कृपा से चंचला ने इतनी साधना की कि शिव की कृपा और गुरु की कृपा से चंचला शिव का ही रूप बन गई, उनके रूप से एकमिक हो गई। और आज चंचला पहुंच गई है कैलाश पर। कैलाश पर सामने महादेव और माता पार्वती विराजमान थे। चंचला ने जाकर प्रणाम निवेदित किया। मां पार्वती ने कहा, स्वागत है चंचुले, स्वागत है। चंचला को मां पार्वती कहने लगी, चंचुले, आज से हम तुम्हें अपनी सखी का स्थान प्रदान करते हैं, तुम इस कैलाश पर हमारी सखी बनकर के रहोगी। चंचला को मां ने सखी का स्थान दे दिया और कहते हैं इस प्रकार से चंचला की सद्गति हुई गुरु कृपा के साथ। समय व्यतीत होने लगा। चंचला कैलाश पर अपने सुखपूर्वक दिवस व्यतीत कर रही थी। एकाएक आज चंचला के मन में एक विचार आया कि धरती पर जो जीवात्मा मेरे पति के रूप में रहती थी, वो इस समय कहाँ है, उसकी गति क्या हुई। चंचला मां पार्वती के पास आई और कहने लगी, हे जगदीश्वरी, एक प्रश्न मुझे बार बार विचलित कर रहा है। धरती पर एक मेरे पति थे बिंदुक, मैं जानना चाहती हूं, मुझे तो गुरु मिल गए और मेरा कल्याण हो गया, मेरे पति इस समय कहाँ है, वो जीवात्मा इस समय कहाँ है। मां पार्वती ने उसी समय कहा, चंचुले, तुम्हारे पति ने अत्यंत नीच कर्म किए थे और अपने कर्मों के फलस्वरूप वह अनेक वर्षों तक नरकों की यातनाएं भोगता रहा। तदोपरांत वह इस समय विंध्याचल पर्वत पर पिशाच योनि को प्राप्त हुआ है और वह विंध्याचल पर्वत पर भूत बनकर के, पिशाच बनकर, प्रेत बनकर के रह रहा है। उस विंध्याचल पर्वत पर कोई आता जाता नहीं है, ना उसे कुछ खाने को मिलता है, ना पीने को मिलता है। वह वायु का भक्षण करता हुआ भूख से तड़पता रहता है और वहां पर प्रेत बनकर के भटक रहा है। चंचला ने सुना, कहने लगी, मातेश्वरी, इतनी दुर्गति मेरे पति की। हे मां, चाहे वो जीवात्मा कैसी भी थी, लेकिन थी तो मेरी पति ही ना। आप कृपा करें, मेरे पति बिंदु के मुक्ति का, उसके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। मां ने कहा, चंचुले, तुम्हारे पति की मुक्ति का एक ही मार्ग है, अगर कोई उसे 7 दिवस की शिव कथा का श्रवण करवा दे, उसे भगवान शिव की पावन कथा सुना दे। चंचुला ने कहा, पर मातेश्वरी, उस निर्जन वन प्रदेश में तो कोई आता जाता नहीं है, वहां उस बिंदु को शिव कथा सुनाएगा कौन। मां ने कहा, चंचुले, इसका प्रबंध हम अभी कर देते हैं।
उसी समय मां ने अपने नेत्र मूंदे और गंधर्व राज तुम्बरू का आवाहन किया। ये तुम्बरू कौन है? तुम्बरू गंधर्वों के श्रेष्ठ राजा हैं जो शिव कथा वाचन और गायन में अत्यंत निपुण हैं। तुम्बरू राज ने भुवनेश्वरी का आदेश पाया और कैलाश पर आ गए। कहने लगे, आज्ञा करें मातेश्वरी, आपने अपने इस पुत्र को क्यों स्मरण किया? मां पार्वती कहने लगी, पुत्र तुम्बरू, जाओ, तुम्हें विंध्याचल पर्वत पर जाना है। वहां मेरी सखी चंचुला का पति भूत बनकर के, पिशाच बनकर के भटक रहा है। उसे शिव कथा का श्रवण करवाओ और उसे मुक्ति प्रदान करो। तुम्बरू राज आज अपने वाद्य यंत्रों को लेकर के विंध्याचल पर्वत की ओर चल दिए और इधर यह समाचार पूरे ब्रह्मांड में जंगल की आग की मानिंद फैल गया कि तुम्बरू राज विंध्याचल पर्वत पर शिव कथा का वाचन करने वाले हैं। जैसे ही ये समाचार देवों के कर्ण गोचर हुआ, सारे देवों ने अपने अपने परिवारों को एकत्रित किया, विमानों पर आरूढ़ हुए और पहुंच गए विंध्याचल पर्वत पर। क्यों भाई? सभी सोचने लगे, अरे एक तो भोलेनाथ की अति पावनी कथा, ऊपर से तुम्बरू राज उसका वाचन कर रहे हैं, ये तो भाई सोने पे सुहागा हो गया। हम तो इस अवसर को नहीं चूक सकते। और देखते ही देखते सारे देवगण विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गए। इधर ये समाचार ब्रह्म ऋषियों को पता लगा तो ब्रह्म ऋषि अपने शिष्यों को संग लेकर के विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गए। देखते ही देखते देव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग रूप बदल बदल के विंध्याचल पर्वत की ओर प्रयाण करते जा रहे हैं। इधर जो बिंदुक भूत बना है वो इधर उधर देख रहा है, अरे 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 ये लोग कहां से आ रहे हैं और आज मेरे इस निर्जन वन प्रदेश में लोग एकत्रित क्यों हो रहे हैं। इतने में तुम्बरू राज भी पहुंच गए वहां पर। जैसे ही देखा, कहने लगे, साधो 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 साधो, अरे ये मैंने तो सोचा था एक जीवात्मा को कथा सुनानी है, यहां तो भक्तों का पूरा समाज बैठा है। साधो 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 साधो। सभी कहने लगे, तुम्बरू राज, आपके मुख से कथा सुनने का अवसर भला कैसे चूक सकते थे हम तो कथा सुनने के लिए आ गए हैं, आप अविलंब हमें कथा सुना दीजिए। तुम्बरू राज ने कहा, अरे ठहरो ठहरो, जिसके लिए कथा रखी गई है वो कहाँ है? अरे बिंदुक तो टिककर बैठ ही नहीं रहा, वो तो पिशाच बनकर कभी उधर भटक रहा है, कभी उधर भटक रहा है। तुम्बरू राज ने उसी समय उस पिशाच को पकड़ा और अपने सामने 7 पाशों में बांध करके बिठा दिया। अब वह पिशाच बंद गया, कहीं आ जा नहीं सकता। और तुम्बरू राज ने उसी समय शिव कथा का वाचन प्रारंभ कर दिया। कहते दिवस पर दिवस व्यतीत होने लग गए। 7 संहिताओं का पाठ प्रारंभ हुआ और जैसे जैसे कथा का एक एक दिवस बीतता, वह 7 पाशों में बंधा बिंदुक उसका एक एक पाश टूटने लग गया। प्रथम दिवस बीता तो प्रथम पाश टूट गया, द्वितीय दिवस बीता तो द्वितीय पाश टूट गया और करते करते आज जैसे ही कथा का 7वां दिवस व्यतीत हुआ, आज बिंदुक का वह 7वां पाश भी टूट गया। और जैसे ही उसका 7वां पाश टूटा, देखते ही देखते बिंदुक पिशाच योनि से मुक्त हो गया और देव योनि को प्रपन्न हो गया। बिंदुक के सारा रूप ही बदल गया। वो जो भूत बनकर दूसरों को डरा रहा था, वह बिंदुक अब देव योनि को प्रपन्न हुआ है। बड़े सुंदर अलंकार पहने हैं। जैसे ही सबने देखा, अरे ये हुई ना बात, प्रभु की कथा का प्रत्यक्ष प्रभाव देखने को मिला है। बिंदुक की पिशाच योनि से मुक्ति हो गई। और जैसे ही सबने देखा, सब कहने लगे, अरे अब तो महादेव का एक जयघोष तो बनता है। तो तुम्बरू राज ने कहा, किसने रोका है? उठाइए जरा दोनों हाथ तो बोलिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जैसे ही तुम्बरू राज ने जयघोष लगाया तो इधर गंधर्व राज चित्ररथ भी आ गए। कहने लगे, तुम्बरू राज फीका फीका है काम, भाई बिंदुक की मुक्ति हुई है पिशाच योनि से, केवल जयघोष से काम नहीं चलेगा, अब तो प्रभु की महिमा भी गानी पड़ेगी। तो गंधर्वराज ने कहा, भाई देरी किस बात की, उठाइए अपने वाद्य यंत्र, आज तो भोलेनाथ की इतनी अद्भुत कृपा हुई है, सब झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे और महादेव का जयकारा लगाएंगे। देखते ही देखते सबने वाद्य यंत्र इकट्ठे कर लिए, कोई ढोलकियां लेकर आ गया, कोई छैने मंजीरे, भाई वहां तो पूरा उत्सव हो गया। आप लोग चलना चाहते कि नहीं चलना चाहते? कौन कौन जाना चाहता है हमारे साथ? तो वहां पर लोग क्या कर रहे हैं भाई? झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है फिर? आहा, तो आइए जरा पहुंचते विंध्याचल पर्वत पर, कैसा दृश्य है उसका आनंद लेते। बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम 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 भोले, बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम 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 भोले। तालियों के साथ।
बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम बम भोले बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम बम भोले बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम भोले बगड़ बम बम बगड़ बम बगड़ बम भोले बम भोले। हमें लगे लगन शिव के धाम की 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 हाँ चढ़ी है कुमारी शिव नाम की चढ़ी है कुमारी शिव नाम की हाँ चढ़ी है कुमारी शिव नाम की चढ़ी है कुमारी शिव नाम की हमें लगे लगन हमें लगे लगन हमें लगे लगन शिव के धाम की लगे लगन शिव के धाम की ओ हमें लगे लगन शिव के धाम की। भाई देखिए, हेलो भाई देखिए, भजन के बोल समझ आ रहे हैं आपको? हमें लागी लगन शिव के धाम की और चढ़ी है खुमारी। खुमारी, जिसको खुमारी चढ़ती है वो फिर बैठा थोड़ी रहता है भाई। प्रयागराज में खुमारी ऐसे चढ़ती है क्या? जिसको खुमारी चढ़ जाए वो क्या करता है बता दीजिए भाई। आहा, आइए जरा हाथ ऊपर। और खुमारी चढ़ी है तो बताना पड़ेगा, उठा करके हाथ। आइए जरा। ओ हमें लगे लगन हमें लगे लगन हमें लगे लगन शिव के धाम की 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 ओ हमें लगे लगन शिव के धाम की। महिमा भोले बाबा की गाए संसारा गाए संसारा हो गाए संसारा ओ बाबा के दरियाने वाला होता भव से पारा होता भव से पारा होता भव से पारा महिमा भोले बाबा की गाए संसारा ओ बाबा के दरियाने वाला होता भव से पारा कोई दुनिया दीवानी शिव नाम की दुनिया दीवानी शिव नाम की कोई दुनिया दीवानी शिव नाम की दुनिया दीवानी शिव नाम की हमें लगे लगन हमें लगे लगन हमें लगे लगन शिव के धाम की हमें लगे लगन शिव के धाम की ओ हमें लगे लगन शिव के धाम की। जय हो। कभी योगी कभी जोगी कभी बाल ब्रह्मचारी कभी अधिदेव महादेव त्रिपुरारी महादेव त्रिपुरारी महादेव ओ त्रिपुरारी कभी शंकर कभी शंभु कभी भोले भंडारी नाम है अनंत तोरे जग बलिहारी तोरे जग बलिहारी तोरे जग बलिहारी शिव का नाम लो सुबह शाम लो शिव का नाम लो सुबह शाम लो जपते रहो जब तक दम में दम भोले बम भोले बम 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 भोले बम बम जय भोले बाबा भोले बम भोले बम 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 भोले बम 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 यही वो तंत्र है यही वो मंत्र है यही वो तंत्र है
वो मंत्र है, प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे तेरे गम। बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम। भोले भंडारी का डमरू डम 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 है बाजे, डम 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 है बाजे, डम 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 है बाजे। जटा पे गंगा मैया की शोभा सुंदर साजे, शोभा सुंदर साजे, हो शोभा सुंदर साजे। भोले भंडारी का डमरू डम 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 है बाजे, जटा पे गंगा मैया की शोभा सुंदर साजे। हर और है जय जय शिव नाम की, हर ओर है जय जय शिव नाम की, हर और है जय जय शिव नाम की, हर ओर है जय जय शिव नाम की। ओ हमें लगी लगन, हमें लगी लगन, हमें लगी लगन शिव के धाम की, हमें लगी लगन शिव के धाम की, ओ हमें लगी लगन शिव के धाम की, हमें लगी लगन शिव के धाम की। ओ चढ़ी है खुमारी शिव नाम की, चढ़ी है कुमारी शिव नाम की, हाँ चढ़ी है खुमारी शिव नाम की, चढ़ी है कुमारी शिव नाम की। हमें लगी लगन, हमें लगी लगन, हमें लगी लगन शिव के नाम की, हमें लगी लगन शिव के धाम की, ओ हमें लगी लगन शिव के धाम की। हमें लगी लगन शिव के धाम की। ओम नमः शिवाय, 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 अरे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर महादेव। सभी अपने अपने स्थानों पर बैठिए। भाई कैसा लगा आपको विंध्याचल पर्वत पे जाके? अच्छा लगा कि नहीं? अच्छा लगे तो कैसे बताते हैं? आहा, भाई सीख लीजिए ये वाली चीज। आगे आगे तो अभी बड़े उत्सव मनाने हमने इस कथा में। और आज चंचुला का भी उद्धार हुआ और बिंदुक का भी उद्धार हुआ, और इसी के साथ शिव पुराण का महात्म्य यहीं पर संपन्न होता है। और यहाँ से प्रारंभ होता है शिव पुराण की प्रथम संहिता, जिसे विद्येश्वर संहिता कहते हैं। विद्येश्वर संहिता के अंतर्गत आज शौनक आदि ऋषि सूत जी से एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। उन्होंने कहा, सूत जी, हम देखते हैं भगवान के अनेक रूप हैं और अनेक देवी देवताओं का पूजन इस समाज में प्रचलित है, लेकिन जब महादेव की आराधना करते हैं तो महादेव के दो रूप हैं। एक तो उनका मूर्ति स्वरूप है, साकार विग्रह है, जिसमें महादेव के जटाजूट का मुकुट है, उन्होंने भस्म का लेपन किया है, शीश पर चंद्रमा सुशोभित है। लेकिन दूसरा उनका रूप है शिवलिंग का रूप। हम ये जानना चाहते हैं भगवान के ये दो रूप क्यों हैं, इसका रहस्य क्या है, हमें शिवलिंग का रहस्य समझाइए। सूत जी आज बड़ा सुंदर उत्तर दे रहे हैं। भक्तजनों, ये हमारा भी प्रश्न होगा और होना भी चाहिए। महादेव के ये दो रूप क्यों हैं? क्या महादेव केवल कैलाश पर रहते हैं, जटाजूट का मुकुट धारण किए हुए केवल ध्यान की अवस्था में कैलाश पर बैठे रहते हैं? चलिए हम आपसे पूछते हैं, क्या महादेव सृष्टि के कण कण में नहीं रहते? वो तो कण कण में भी रहते हैं। तो किस रूप में रहते हैं? वो शिवलिंग के रूप में रहते हैं। और वो शिवलिंग किसका प्रतीक है?
वह प्रतीक है प्रभु के निराकार रूप का। दो रूप होते हैं भक्तजनों प्रभु के, एक होता है साकार रूप। साकार रूप में प्रभु हमें हमारे जैसी लीलाएं करते हुए, बातें करते हुए, हंसते हुए, बोलते हुए नजर आते हैं। लेकिन निराकार रूप में प्रभु ऊर्जा के रूप में सृष्टि के कण कण में व्याप्त रहते हैं। शिवलिंग की पूजा का अर्थ केवल मात्र कोई स्फटिक शिवलिंग नहीं, कोई पार्थिव शिवलिंग नहीं। शिवलिंग यानी उनके निराकार रूप का दर्शन प्राप्त कर लेता है। हम आपसे पूछते हैं भक्तजनों, कितना समय व्यतीत हो गया आपको शिव की भक्ति करते हुए? हर सोमवार में शिवालय में जाकर के जलाभिषेक करते हैं, हर शिवरात्रि पे कठिन व्रत करते हैं, उपवास करते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा, कभी अकेले बैठ करके अंदर इतना खालीपन क्यों है? क्यों मुझे शिव अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं? कहते हैं इसके ही अंतर्गत सूत जी, शौनक आदि ऋषियों को व्यास जी के असंतोष की गाथा भी सुनाते हैं। कहते एक बार व्यास जी अपनी कुटिया में बैठे बड़े असंतोषी हो गए, बड़े उदास हो गए और सोचने लगे, मैंने शिव की इतनी महिमा लिख दी, लेकिन मेरा मन शांत क्यों नहीं हो रहा? मेरे मन में अभी भी एक खालीपन है, मैं मन को कैसे शांत करूं? उसी समय आकाश मार्ग से सनत कुमार जा रहे थे। सनत कुमार उनके आश्रम में उतरे और व्यास जी से कहने लगे, व्यास जी, आपके असंतोष का केवल एक कारण है, आपने शिव के बाहरी गुणों की चर्चा तो लिख दी, लेकिन शिव के निराकार रूप को तो घट में देखा ही नहीं है। ये तो वही बात हो गई, कोई स्वादिष्ट व्यंजनों पर एक भारी भरकम ग्रंथ तो लिख दे, लेकिन कभी उसने उन स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद तक ना चखा हो। ये तो वही बात हो गई है व्यास जी, इसीलिए आपका मन असंतोषी है, उदास है, आप परेशान हैं। हमारे भी प्रश्न का यही उत्तर है, हम भी तो उदास रहते हैं। इतने व्रत कर लिए, उम्र बीत गई, हमारा जीवन बीत गया, लेकिन हमने कभी शिव को मिले नहीं, हमने कभी शिव को देखा नहीं। और क्यों नहीं देखा भक्तजनों? क्योंकि हम शिव को बाहर ढूंढ रहे हैं, वो बाहर है ही नहीं। हम सोचते हैं शायद शिव एक स्थान पर रहते हैं। कौन सा स्थान ऐसा है जो शिव से रिक्त है? वो तो हर स्थान पर रहते हैं। क्या केवल शिव शिवालय में रहते हैं? आपके घर के अंदर शिव नहीं रहते? आपके मन के अंदर शिव नहीं रहते? आपके हृदय के अंदर शिव नहीं रहते? शिव बाहर से नहीं मिलते, रहते तो कण कण में हैं। उसे मिलना हो तो घट के अंदर जाना पड़ता है भक्तजनों, घट के अंदर। आप कहेंगे हम आपकी बात पर कैसे विश्वास करें? चलिए हम आपको प्रमाण देते हैं। आप शिव की आराधना में एक मंत्र पढ़ते हैं, सभी आरती के बाद रोज बोलते हैं। अगर आता है तो साथ साथ गुनगुनाइएगा जरा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयार विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इसका मतलब क्या है? बोलते हैं, कभी इसके अर्थ पर विचार किया? सुनिए इसका अर्थ। कर्पूर गौरम, वह शिव जिनका वर्ण कपूर की तरह गोरा है। संसार सारम, जो संसार के सार हैं। भुजगेंद्र हारम, जो सांपों के हार पहनते हैं, पर वो रहते कहां हैं? सदा वसंतम हृदयार विंदे, वो हृदय रूपी कमल में वास करते हैं और अकेले वास नहीं करते। भवम भवानी सहितम नमामि, भवानी सहित वास करते हैं। खुद ही तो बोल रहे हैं भगवान अंदर हैं और उसे ढूंढ बाहर रहे हैं। वो तो हृदय के अंदर बैठे हुए, अंदर से मिलेंगे। चलिए दूसरा प्रमाण देते हैं। आप महादेव के दर्शन करने मान लीजिए मंदिर गए, या केदारनाथ चले गए, अमरनाथ चले गए, या प्रभु के विभिन्न तीर्थ स्थलों पर ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करने के लिए चल पड़े। आप केदारनाथ और अमरनाथ की यात्रा में गए, इतनी लंबी ऊंची चढ़ाई चढ़कर गए, इतने पैसे लगाए, इतना समय लगाया, घंटों लाइन में लगे रहे, और जब गुफा के अंदर जाके दर्शन करने की बारी आई तो कैसे किए दर्शन? जरा बताइए कैसे करते? प्रणाम, हाथ जोड़े, आंखें बंद की और सर को झुका दिया। घर से क्या करने चले थे कि चलो भोले बाबा का दर्शन करके आते हैं, लेकिन जब दर्शन करने की बारी आई तब आंख ही बंद कर ली, आंख तो खोली नहीं। कितनी विचित्र बात है। ये क्या बता रहा है? मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में खोजी हूं, तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में, पल भर की तलाश में। खोज ही गलत रहे हो, उसे तो अंदर खोजना था और खोज बाहर रहे हैं, इसीलिए आज तक वो मिले नहीं हैं, वो अंदर रहते हैं। भगवान कृष्ण से भी पूछ लेते हैं। अर्जुन ने कहा प्रभु कहां रहते हैं आप?
प्रभु ने कहा, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, प्रभु सभी प्राणियों के हृदय में वास करते हैं, वो अंदर रहते हैं, हमें अंदर उतरना होगा भक्तजनों। कहते एक बार संत रबिया, काफी वृद्ध संत थी, संध्या का समय था, अपनी कुटिया के बाहर कुछ ढूंढ रही थी। एक व्यक्ति नौजवान वहां से निकला, उसने कहा, अम्मा कुछ खो गया है क्या? लगता है कुछ खो गया, ढूंढ रही हो बड़ी गहनता से। अम्मा ने कहा, हाँ बेटा, मेरी सुई खो गई है, जरा मेरी सहायता कर दो। वह व्यक्ति अम्मा की सुई खोजने लग गया। इतने में 2-4 लोग और निकले, उन्होंने कहा, अम्मा कुछ खो गया है? अम्मा ने कहा, हाँ बेटा, मेरी सुई खो गई है, जरा ढूंढवा दो मेरी सुई। वो भी ढूंढने लग गए। देखते देखते 10-12 लोग अम्मा की सुई खोजने लगे, लेकिन सुई है कि मिल ही नहीं रही। एक व्यक्ति थोड़ा समझदार था, वो रबिया के पास गया, कहने लगा, अम्मा सुई गिरी कहां पर थी? तुम किस स्थान पर खड़ी थी? क्योंकि उसी के आसपास ढूंढ लेते हैं, अब इतना बड़ा आंगन है, कहां खोजेंगे? तो अम्मा ने कहा, बेटा सुई तो कुटिया के अंदर गिरी थी। उस व्यक्ति ने माथे पर हाथ मारा, उसने कहा, अम्मा तो बाहर क्यों खोज रही है? उसने कहा, बेटा कुटिया के अंदर अंधेरा था, मैंने सोचा बाहर थोड़ा प्रकाश है, बाहर ढूंढ लेती हूं। उस व्यक्ति ने कहा, अम्मा बड़ी भोली है तू, अरे कुटिया में अंधेरा था तो जाकर दीपक जलाना था, सुई जहां गिरी है वहीं से मिलेगी, बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगी। अम्मा ने मौका संभाला, कहने लगी, यही गलती तो तुम करते हो, तुम भगवान को बाहर ढूंढ रहे हो, वो तो इस कुटिया के अंदर बैठा हुआ है, इस कुटिया के अंदर मिलेगा तुम्हें। उस व्यक्ति ने कहा, अम्मा पर क्या करें, आंखें बंद करते हैं तो डर लगता है, अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। तो अम्मा ने कहा, अभी तुमने ही तो कहा, जैसे कुटिया का अंधेरा दूर करना हो तो दीपक जलाना पड़ता है, घट का अंधेरा दूर करना हो तो गुरु से ज्ञान का दीपक जला लो, भगवान मिलेंगे तो अंदर ही मिलेंगे, बाहर नहीं मिलेंगे। कस्तूरी कुंडल में बसे मृग ढूंढे बन माहे, ऐसे घट घट राम है, दुनिया जाने ना है, दुनिया जाने ना है। कहते एक बार एक व्यक्ति ब्रह्मानंद जी के पास पहुंच गया और जाकर कहने लगा, ब्रह्मानंद जी, मेरी एक बड़ी मुश्किल है, समाधान कीजिए। ब्रह्मानंद जी ने कहा, क्या हुआ बंधु? उसने कहा, देखिए ना ब्रह्मानंद जी, मैंने इतना विचार कर लिया, इतना उपचार कर लिया, इतना अनुसंधान कर लिया, इतने अनुष्ठान कर लिया, लेकिन भगवान है कि मिल ही नहीं रहा। तो ब्रह्मानंद जी कहने लगे, बंधु विचार तो तूने बहुत कर लिए, ये सारे विचार बाहर के थे, जरा घट का भी विचार कर लेते, क्योंकि घट का करो विचार रे साधो, घट का करो विचार रे, घट में गंगा घट में जमुना, तिरवेनी की धार रे, तिरवेनी की धार रे। और उसी समय ब्रह्मानंद जी ने अपना एक तारा उठाया और ब्रह्मानंद जी उस व्यक्ति को समझाते हुए क्या गाने लगे, हम भी श्रवण करते हैं। घट में नदियाँ पर्वत सागर, घट में बाग बहार रे, घट में सूरज, घट में तारे, घट में चंद्र उजाड़ रे, घट में बिजली चमकार सुहावे, गरजत मेघ, गरजत मेघ, अपार रे,
घट का करो विचार, करो विचार, करो विचार रे। घट का करो विचार साधो, घट का करो विचार। घट का करो विचार साधो, घट का करो विचार रे। घट का करो विचार साधो, घट का करो विचार रे। घट का करो विचार रे। घट में गंगा, घट में यमुना, घट में गंगा, घट में यमुना, त्रिवेणी की धार, त्रिवेणी की धार। घट का करो विचार, घट का करो विचार। हाँ, घट का करो विचार साधो, घट का करो विचार, घट का करो विचार। घट में तीनों देव विराजे, घट में तीनों घट में तीनों देव विराजे। ब्रह्मा शंभु मुरारी रे, ब्रह्मा शंभु मुरारी रे। घट में पूरण ब्रह्म निरंजन, घट में पूरण ब्रह्म निरंजन, सब जग सर्जनहार, सब जग सर्जनहार। घट का करो विचार, धनि धनि धम गम घट का करो विचार, नि धा 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 नि नि धा नि धा, घट का करो विचार। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, मन में निश्चय धार रे, मन में निश्चय धार रे। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, मन में निश्चय धार रे, मन में निश्चय धार रे। ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद ब्रह्मा ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद उलट सुरती को, ब्रह्मानंद उलट सुरती को, देखो सकल निहार रे, देखो सकल निहार।
करो विचार रे, घट का करो विचार। हाँ घट का करो विचार, साधो साधो साधो, घट का करो विचार, घट का करो विचार, घट का करो विचार, घट का करो विचार, विचार, घट का करो एक बार गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के पास एक डॉक्टर आए। सर्जन थे वो। उन्होंने कहा, महाराज जी आपके शिष्य डंके की चोट पर कहते भगवान घट में है, अंदर है, अंदर है। मैंने तो मानव शरीर का सिर से लेकर पैर तक पूरी चीरफाड़ कर दी, मुझे तो आपका भगवान कहीं नजर नहीं आया। महाराज जी मुस्कुराने लग गए। महाराज जी ने अपने एक शिष्य को कहा, जरा माचिस की डिब्बी तो लेकर आओ। माचिस की डिब्बी आ गई। महाराज श्री ने उसमें से एक माचिस की तीली निकाली और उस डॉक्टर को दिखाते हुए कहा, हमने सुना है इसके अंदर आग है। उन्होंने कहा, जी बिल्कुल सही सुना है आपने। महाराज जी ने देखते ही देखते उस तीली के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उन्होंने कहा, पर हमें तो आग दिखी नहीं। वो व्यक्ति मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, महाराज जी आग इसके अंदर ही है, पर वो ऐसे नहीं निकलेगी, उसको निकालने की एक विधि है। ये मसाला जो ऊपर लगा है इसे रगड़ेंगे तो आग प्रकट हो जाएगी। महाराज जी ने कहा, भगवान उसे प्रकट करने की एक विधि है जो गुरु देता है, ज्ञान कहते हैं उसको। इसलिए वो ब्रह्म ज्ञान गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी प्रदान करते हैं और फिर इस शरीर में भगवान प्रकट होता है। फिर जब आंख मूंदो अपने भगवान से बातें कर लो भक्तजनों। ये है सच्चा शिव कथा का सार, ये ज्ञान है। क्या होता है ये ब्रह्म ज्ञान, आने वाले दिनों में और इसको विस्तार से इसकी चर्चा श्रवण करेंगे। अब समय को मद्देनजर रखते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। आए मिलकर के जय घोष लगाएं, दोनों हाथ ऊपर सभी के। बोलिए देवादिदेव महादेव की जय, भूताधिपति भगवान आशुतोष की जय, आदि शक्ति मां दुर्गा भवानी की जय, तीर्थराज प्रयाग की जय, गंगा मैया की जय, गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए, अब समय है आरती का और अभी सभी जितने भी यजमान हैं उनका नाम अनाउंस होगा। वो कृपया आरती स्थल पर मंच के पास उपस्थित होंगे। श्री संजय कांडपाल जी, श्रीमती नीना कांडपाल सेक्टर 15 रोहिणी से, श्री ब्रह्मानंद शर्मा जी, श्रीमती बिमला शर्मा जयपुर से, श्री गौरव गुप्ता, श्रीमती गरिमा गुप्ता नोएडा से, श्री सूरजपाल सहरावत, श्रीमती मीना सहरावत जी द्वारिका से, श्री सोमरस सिंह, श्रीमती सुनीता चौधरी कड़कड़डूमा से, श्रीमती विभा प्रसाद, श्रीमती तुषीर कांता पॉल, श्रीमती सुनीला सिंह कड़कड़डूमा से, श्रीमती निशा सिंघल जी, श्रीमती रीता सिंघल जी नेहरू प्लेस से, श्री विजेंद्र श्रीवास्तव गाजियाबाद से, श्री S.K. झा, श्रीमती मीना झा पटेल नगर से, श्री रतन सिंह राठौर, श्रीमती मधु राठौर जोधपुर से, श्रीमती अमनजीत कौर, श्री दिनेश गंगवार जी द्वारिका से। आज के उत्सव यजमान हैं श्री R.S. अरोड़ा जी, श्रीमती प्रेम अरोड़ा जी पीतमपुरा से, और दैनिक यजमान हैं श्री विक्रम चौधरी, श्रीमती शिमला चौधरी जी पीतमपुरा से, श्री दीपक सिंह जी, श्रीमती शिवानी सिंह जी अलीगढ़ से, श्री दयानंद आर्या बरेली से, श्री नारायण दत्त शर्मा, श्रीमती अरुण माला देहरादून से, श्री रमेश शर्मा, श्रीमती कला शर्मा देहरादून से, श्री कुमार लाल गुलाटी, श्रीमती कमलेश गुलाटी देहरादून से, श्रीमती बीना बिष्ट सुपुत्री निशा रावत देहरादून से, श्री नीरज, श्रीमती मधुलिका देहरादून से, श्रीमती दुलारी मित्तल सुपुत्री प्रियंका मित्तल मेरठ से, श्री सुशील शर्मा, श्रीमती सावित्री शर्मा नोएडा से, श्री विजेंद्र सिंह, श्रीमती आशा सिंह पीतमपुरा से,
श्रीमती राधिका मौल, श्रीमती विदिता मौल पिथौरागढ़ से, श्रीमती उषा जुनेरा सुपुत्र पार्थ जुनेरा पिथौरागढ़ से, श्री राजपाल शर्मा, श्रीमती अलका शर्मा विकासपुरी से, श्रीमती प्रवीण लुथरा विकासपुरी से। और आज के भंडारा यजमान हैं श्री प्रमोद कुमार सिंह, श्रीमती इंदु सिंह पीतमपुरा से, सुश्री इंदु महाजन देहरादून से, श्री अशोक कुमार, श्रीमती हेमलता जी अलीगढ़ से, श्रीमती नीता खरे, कुमारी मेघा खरे पीतमपुरा से, श्रीमती कलावती चंद पिथौरागढ़ से। और आज के प्रसाद यजमान हैं श्री अविनाश शौकीन पीतमपुरा से, श्रीमती कमला शौकीन पीतमपुरा से, श्रीमती राधा श्रीवास्तव पीतमपुरा से, श्रीमती हरकेश सिंह गोरखपुर से, श्रीमती पूनम जग्गी देहरादून से, श्री प्रकाश मंगलानी अहमदाबाद से, श्रीमती नीलम कश्यप सेक्टर 15 रोहिणी से। तो आइए हम सभी मिलकर प्रभु के श्री चरणों में अपनी आरती वंदन अर्पित करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। माला बन माला, रुंड माला धारी, प्रभु रुंड माला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, प्रभु बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, एकादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। करके मध्य कमंडलु, चक्र त्रिशूल धरता, प्रभु चक्र त्रिशूल धरता। जग करता संहरता, जग करता संहरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, प्रभु जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, तीनों ही एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई जन गावे, बड़े प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। हमें लगे लगन शिव के धाम की, हमें लागे लगन शिव के धाम की। ओ हमें लगे लगन शिव के धाम की।
भोले बाबा की गाए संसारा गाए ये संसारा हो गाए ये संसारा ओ बाबा के दरियाने वाला होता भव से पारा होता भव से पारा हो होता भव से पारा महिमा भोले बाबा की गाए ये संसारा ओ बाबा के दरियाने वाला होता भव से पारा हुई दुनिया दीवानी शिव नाम की दुनिया दीवानी शिव नाम की हुई दुनिया दीवानी शिव नाम की दुनिया दीवानी शिव नाम की हमें लगी लगन हमें लगी लगन हमें लगी लगन शिव के धाम की हमें लगी लगन शिव के धाम की ओ हमें लगी लगन शिव के धाम की जय हो कभी योगी कभी जोगी कभी बाल ब्रह्मचारी कभी आदिदेव महादेव त्रिपुरारी महादेव त्रिपुरारी महादेव ओ त्रिपुरारी कभी शंकर कभी शंभू कभी भोले भंडारी नाम है अनंत तोरे जग बलिहारी तोरे जग बलिहारी तोरे जग बलिहारी शिव का नाम लो सुबह शाम लो शिव का नाम लो सुबह शाम लो जपते रहो जब तक दम में दम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 जय भोले बाबा भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 यही वो तंत्र है यही वो मंत्र है यही वो तंत्र है यही वो मंत्र है प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे तेरे गम बम भोले बम भोले बम 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 भोले भंडारी का डमरू डम 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 है बाजे डम 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 है बाजे डम 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 है बाजे जटा पे गंगा मैया की शोभा सुंदर साजे शोभा सुंदर साजे हो शोभा सुंदर साजे भोले भंडारी का डमरू डम 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 है बाजे जटा पे गंगा मैया की शोभा सुंदर साजे हर और है जय जय शिव नाम की हरे और है जय जय शिव नाम की हर और है जय जय शिव नाम की हरे और है जय जय शिव नाम की ओ हमें लगी लगन हमें लगी लगन हमें लगी लगन शिव के धाम की हमें लागी लगन शिव के धाम की ओ हमें लगी लगन शिव के धाम की हमें लागी लगन शिव के धाम की ओ चढ़ी है खुमारी शिव नाम की चढ़ी है कुमारी शिव नाम की हाँ चढ़ी है खुमारी शिव नाम की चढ़ी है कुमारी शिव नाम की हमें लगी लगन हमें लगी लगन हमें लगी लगन शिव के नाम की हमें लागी लगन शिव के धाम की ओ हमें लगी लगन शिव के धाम की हमें लागी लगन शिव के धाम की ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः
शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अरे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।